पुत्र तो हुए संतान, जैसे सांब, सांब का भी विवाह गाय, दुर्योधन के कन्या के साथ में हुई उनकी विवाह। जैसे ही बालक को बंदी बना लिए थे, भगवान पहुंच गए। बलराम कहा मैं जाऊंगा, कृष्ण भगवान सेना तैयार कर रहे थे, भैया वो लोग तो नहीं मैं जा रहा हूं, समझा बुझा के ले आऊंगा। मालूम था गदा युद्ध सिखाए थे, इस कारण से प्रेम करते थे। और जैसे ही बलराम जी पहुंचे, खबर दे चेला को बुलाओ जी कहा, लेकिन अभिमान के कारण दुर्योधन जी महाराज नहीं आए। इसी कारण से बलराम जी रुष्ट हुए थे, और रुष्ट होकर के सीधा हल को गड़ाए और खींचने लग गए हस्तिनापुर। अभी हम डुबाई देंगे समुद्र में, तुम क्या समझते हो का? और जैसे ही हल को गड़ाए और खींचने लग गए, भूकंप की स्थिति आ गई। दौड़े दौड़े गए, चरणों में गिर गए, बचाई महाराज। इसलिए हस्तिनापुर ना आज भी झुकी हुई है, हस्तिनापुर, क्योंकि खींच दिए थे वो, बचाओ बचाओ करके दौड़े। हम एक ही स्थिति में तुम बचोगे, अपनी कन्या को सांब के लिए विवाह करा दो कहे, तब माने। और बाद में सांब गलती किए ना, भगवान ने उसको भी नहीं छोड़ा। तुम मेरे ही पुत्र हो, अब गलत काम करते हो, उनको भी दंड दिए भगवान ने। भगवान का यही नियम है। अपना तो हम सबको मानते हैं, लेकिन रास्ता हमारा सही नहीं रहेगा तो भगवान का प्रेम कहां से पाओगे आप? सांब को भी कष्ट दिए हम, ये भगवान। अब बच गए। कल कथा सुन रहे थे, रुक्मी जी महाराज बिहाव लगाए और वो सफल नहीं हुए, ऐसी बात है। तो वो कहती थी कुंडलम न प्रवश्यामि, कुंडनपुर में नहीं आऊंगा, क्योंकि भीष्मक राजा की राजधानी कुंडनपुर महाराष्ट्र में है वो गांव आज, जहां जगत जननी मां भवानी लक्ष्मी के रूप में रुक्मिणी प्रकट हुई थी। तो वो कहा भैया आपको मैं कही दिया हूं, प्रतिज्ञा कर जो भोजकट नाम के नगर बसा लिए, अब बदला जरूर लूंगा। 5 चुटैया बनाने वाले मैं ले प्रस्ताव लेकर के चले गए, मेरी कन्या बिहाव ले। तो वहां क्या है, महाराष्ट्र में, आंध्र में मातुली कन्या से विवाह करते हैं आज भी। मामा के, जैसे मामा की लड़की हमारे क्या लगेंगे, बहन है, लेकिन वहां मातुली कन्या से विवाह होता है। ये प्रस्ताव लेके चले गए, भैया मेरी कन्या विवाह के योग्य है, ले मातुली कन्या से होता है। अच्छा, उनके ससुर है एक रिश्ता, और मामा मामा कर रहे थे हम, नागपुर की बात है, आकाश का। तो तू यार ये मामा मामा करते फिर ससुर भी बना लिए, तो क्या बात है का? अरे राम राम महाराज, हमारे सब चलते हैं का। अच्छा अच्छा ये बात है, तब हमको समझ में आया। अच्छा, तो यहाँ वही बात, प्रस्ताव लेके आ गए, और उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था बदला लूंगा मैं, इस कारण से। तो विवाह देखो, क्योंकि दूसरी विवाह है प्रद्युम्न जी महाराज का, पहले विवाह की कथा सुन लिए, दूसरी विवाह का प्रस्ताव लेके आ गए। तो और शादी, भगवान तो जानते थे कारण क्या था, ये अपमानित करने के लिए ये शादी रचाए। भगवान जा रहे, जल्दी जल्दी पानी ग्रहण कराओ रे भैया, विदाई उदाई कह। इधर क्या हुआ, बलराम भाई पासा प्रेमी पासा खेलने लग गए। भारतीय लोग इसलिए टाइम पास ले जाते हैं आज, ताश वास लेके। तो पहले जमाना में पासा खेला, ये ताश वास टीटी उटी नहीं था। दुनिया भर के आजकल जंजाल शुरू हो गया, कलयुग का निवास हो गया उसको।
पहले ये सब नहीं था, टाइम पास, अपना पासा खेलते थे, 8 पड़ा मारते थे गोली। तो खेलने वाले ज्यादा, देखने वाले अपना मारे 8 मार मार गोली को चिल्लाते रहते। तो वैसे ही ना 8 ऐसे करे और सही में 8 पड़े, लेकिन पासा को उठा देते थे वो। अब जानते थे बलराम का क्रोध, जो पासा उठा के मारे तो रुक्मी जी महाराज अपमानित करने के लिए क्या किए थे, शादी रचाए थे, गला ही कट गए, कलिंग देश के राजा के दांत ही टूट गए। हाहाकार में भगवान अपना विदाई करा लिए थे, चल भैया बेटी विदाई करा लिए रहो, यहाँ ऐसा घटना होना है। ये सब विशेष जो घटना हुई उस कथा को भागवत में सब वर्णन किए। सबका बिहाव गाओ तो सबका बिहाव हुए, सबका थोड़ी गाय, कोई घटना घटित हो उसको है। जैसे प्रद्युम्न के अनिरुद्ध हुए कि भगवान के नाती है, उनका भी विवाह के कथा प्रसंग गाए भागवत महापुराण। क्योंकि उज्ज्वल जी के हैं महाराज विवाह प्रसंग सुनाइए, फिर उनका सूत्र तो और है, सुदामा कथा सुना देना महाराज के है, वो भी सुनाऊंगा। तो अभी मैं सुनाने वाला कौन, सुनाने वाला तो कन्हैया बैठे हैं। उनका रोज का नियम है, अमुक अमुक कथा होगी, महाराज वो उद्बोधन करते हैं, उसके अनुसार फिर मेरा कथा चलता है। जान बालक को प्रमोदित करना उनकी बहुत ही स्नेह पूर्वक मेरे को याद किया। कभी कभी फोन में कुछ पूछते थे, गुरु जी ये क्या है, कैसा है, कैसे करना चाहिए, बस यही हमारा उनका संबंध रहा है। लेकिन उन्होंने विगत 2 वर्ष से प्रयास किया, समय दीजिए समय दीजिए। तो हम तो भगवान के पीछे चलने वाले, भगवान प्रसन्न हो गए उसके भक्ति से, भगवान के भगत चल रहे बाबू आ जाओ, हम आ गए, यही बात। तो आ जाओ मन को। अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ, कैसे विवाह हुआ महाराज, तो देखो बाणासुर कथा सुने थे ना भाई। हाँ, बलि के सबसे बड़े बेटा का नाम था बाणासुर। बाणासुर की राजधानी सोनितपुर, सिरपुर है, वो अभ्रंश है, पहले सोनितपुर था, भ्रंश है वो, सोनितपुर नाम, अब वो सिरपुर कहते होगा, नंदेश्वर महादेव है वहां। इस प्रकार से तो वो भगवान के परम भगत हो सेवा किए। भगवान प्रसन्न हो गए, हजारों भुजा उसके तपस्या किए। और एक दिन उसके भुजा में खुजली होने लग गई, और खुजली होने लग गई तो भगवान शंकर जी के पास कहे, महाराज बहुत खुजली हो रही है, खुजली हो रही है तो सफाई करो, और क्या है। अरे भाई खुजली हो गया, डॉक्टर को दिखाओ। नहीं नहीं, लड़ने की खुजली हो रही है। किनसे लड़ोगे? आपसे लड़ूंगा महाराज, मेरा भुजा खुजली समाप्त। अरे राम राम, अच्छा बिल्कुल, क्या बात करते, स्वामी सेवक कोई लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो महाराज खुजली कैसे दूर होगी? तो उसको एक सफेद झंडा दे दिए थे। ये झंडा जिसके आगमन से झुक जाए उनसे तुम लड़ लेना, 4 चेला कह दिया, और झंडा को टांग दिए। ले अब उनकी कन्या के नाम थी कौन? तो कहे उषा नाम की कन्या, और उनकी जो सहेली थी उनकी नाम थी चित्रलेखा। बड़ी योगिनी थी वो, साधक। कुंभांड नाम के मंत्री थे, उनकी कन्या का नाम थी, क्योंकि राजा थे वो, बाणासुर राजा, तो उनके कुंभांड नाम के मंत्री चित्रलेखा। तो एक दिन उषा जो है एक स्वप्न देखी। किनको देखी? कि है वही राजकुमार, इतने सुंदर राजकुमार। कभी कैसे, कभी हम लोग देखते हैं भगवान को, या कोई भी स्वप्न देखते हैं, कभी कभी याद नहीं रहता क्या देखे क्या देखे, समझ में नहीं आता। लेकिन उनको याद था कि बड़े सुंदर राजकुमार को ले, और वो खाना पीना ही छोड़ दी घर। परेशान हो गए माई बाप, देख तो क्यों नहीं खा रही, तुम्हारी सहेली लेकर के भेजी, तो बताओ क्यों नहीं खाएगी, मर जाएगी क्या?
नहीं नहीं मर जाऊंगा मैं। क्यों? वो राजकुमार मेरे को चाहिए कहे। ऐसा है तो राजकुमार कौन? राजकुमार जिसका नाम है चित्रलेखा। ऐसे चित्रकारी तो सबसे अति सुंदर कहे ले, अति सुंदर संसार में कई जन है। कृष्ण भगवान अति सुंदर कृष्ण फोटो बनाए, प्रद्युम्न जी के फोटो बेटा है, और उसके बाद नंबर आ गया अनिरुद्ध के जैसे ही चित्रकारी करे उतने में ही गए। बस बस यही राजकुमार चाहिए कह दिया। अच्छा अच्छा अच्छी बात है, लेकिन वो सोचे क्या करे? अरे राम राम, यहाँ कुछ सामान्य थोड़ी राजकुमार है। देखती हूँ प्रयास करूंगी करके वो प्रयास करने के लिए निकल गए और गए तो वहां पर तो चक्र सुदर्शन जी पहरा था। चक्र सुदर्शन को देखे, अरे राम राम, यहाँ कोई नहीं घुस सकते भैया। ये चक्र, हाँ चक्र सुदर्शन अम्बरीश राजा के लिए छोड़े थे कि नहीं? अपने पास थोड़ी रखते हैं वो सुदर्शन चक्र। जो जो भक्त हैं उसको सुरक्षा के लिए भगवान उनको भेज देते, प्रकट हो जाते हैं अपने भक्तों की रक्षा। ऐसे स्थिति में पहरेदारी कर रहे, नहीं बनेगा काम भैया। इतने में वो नारद जी आ गए। क्यों चित्रलेखा कहाँ जा रहे हो? अरे जाने के लिए तो आए हूँ, जा सकूं तब। क्यों नहीं जा सकती? ये पहरेदार है, बिना पूछे क्यों जा रहे हो? क्या बताऊंगा, मैं अपहरण करने के लिए जा रहा हूँ। नारद जी कौतुकी है, कौतुक कर रहा। तो अच्छा अच्छा, वो तो हमारे 2 मिनट का काम है। अब वो पहुंच गए। देखो मैं जैसे ही ये पहरेदार को अपने पास में लाऊंगा, चुपचाप चली जाना अंदर में और अपना काम करके आ जा। अच्छा अच्छा ठीक है। इस परिस्थिति में बढ़िया, इधर आओ। अब नारद बुलावे न जाए वाले बातें नहीं। नारद जैसे ऋषि है, जहाँ भगवान लोग उसके सम्मान करते थे नारद जी का। ऐसे परिस्थिति में सचमुच आ गए। वो अपना रखवारी छोड़ दी, सुदर्शन चक्र। क्या बात है गुरुजी, कैसे याद किए हो? कुछ जीवन मरण के बारे में कुछ सोचते हो? बस अपने काम कर दे। वो तो आदेश के अनुसार में करता हूँ। अच्छा आदेश कोई करे, किसी गला ही काट दोगे क्या? जानता हूँ क्या करेंगे, हमारा काम है। अब ये तेरे को विदित है, गलत काम करोगे तो क्या होगा? सीधा नरक जाओगे तुम। ऐसे डराए नरक के 2-4 बात बताए। तो हम थोड़ी करते हैं जी। कहा अच्छा कोई कहे तो कर दोगे क्या? देखने वालों को भी पाप लगता है। तू कर रहा है, रात दिन गला काटे जा रहे हो चकाचक। जाओगे नरक तब याद करोगे। अरे राम राम, कितने पाप हो गए तुम्हारे, जाओगे नरक में कह दिए। तो नरक से बचने का उपाय क्या है? तो डर गए। नरक की कथा सुनते हो डर लगता। अरे राम राम, हम लोग भी जाएंगे क्या नरक? ये परीक्षित राजा क्यों कथा सुनने के लिए बैठे? नरक से बचने के लिए। हाँ मेरे से भूल हो गई महाराज, गुरुदेव को मैंने फूल माला जैसे सांप की माला पहना दिया, गुरु को अपमान कर दिए। ये गुरु तत्व होते हैं। इस कारण से कथा सुन रहे हैं मोक्ष पाने के लिए, वो भी डर गए। अब क्या हो महाराज? चिंता मत करो, पाप घटे हरि के गुण गाए। गाने लग जाओ, सुनने लग जाओ, पाप समाप्त हो जाएगा। आप सब अच्छा अच्छा ये बात है। कौन सुनाएंगे महाराज? मैं सुना दूंगा एक से एक बात। बाबू तुमको बैठो का बैठा लिए। इतना बहुत देर था। इतने बात करते करते वो चित्रलेखा अंदर गई और बिस्तर के सहित राजकुमार का अपहरण कर लिए। और इतने में वो अब बिस्तर में रखी थी माला, गिर गए जहां प्रवचन सुन रहे थे। अब सुनाए कुछ नहीं थे, बता रहे थे बैठा करके। इतने में माला गिरी तो उसका ध्यान इधर उधर हुआ, और ध्यान इधर उधर होते ही जो भड़के, मेरा काम तो हो गया, इसको क्या प्रवचन सुनाना? क्योंकि इसके लिए तो वही प्रवचन है जो भाई मालूम बॉर्डर में हमारे सेना है, पिस्तौल रखे, उसको कहोगे कथा सुनने आओ जी कटंगी में। उसका तो वही सत्संग है, उनका एक दायित्व है ना भाई। इसी कारण से वो अपना भगवान के भगत ने कहा ले तेरा मन चंचल है, क्या कथा सुनाओ? इसलिए प्रवचन स्थल में ना इधर उधर ध्यान लगाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। एकाग्र चीज से जब कथा सुनोगे, जो श्रवण ही नहीं हो मंगलम, तब जाके आनंद है। तो उतने में उसको उठा दिए। उठाए माने जा जा भैया अपना काम कर, तेरा मन बड़ा चंचल है, क्या कथा सुनोगे तुम करके?
अब वो नारद जी पहुंच गए कौतुकी कन्हैया के पास, द्वारकाधीश की जय हो। अरे आओ आओ नारद जी आओ, बहुत दिन बाद आए। वो संत महात्मा तो भैया बिना कारण के आते नहीं है। हाँ हमारा पुण्य है भैया आपका दर्शन किए कहे आओ, क्या बात है फिर बताइए। जल जलपान करिए। नहीं जल जलपान नहीं, थोड़ा से अनिरुद्ध राजकुमार से काम था कह दिए लो। उसको मालूम था अनिरुद्ध नहीं, पता लगा वो बुलाओ भैया ये मिलने आए का, बिस्तर से ही गायब है महाराज कह दिए। अरे नारद जी ने कहा इसीलिए हम हैं आपको एक ही बात कहते हैं, महाराज इतने बड़े पूरे परिवार बसा लिए हो, कौन कहां जा रहा है आपको पीती नहीं रहता है। इस कारण से भैया आप रोज अपने घर में परिवार में हाजिरी लिया करो कह दिए लो। कौन कौन हो कौन कौन नहीं हो मालूम हो जाएगा। इस परिस्थिति में विनोद किए और विनोद करने के बाद फिर कहने लगे भगवान तो सब कारण को जानते थे, इसी कारण से वो पावन क्षण में परब्रह्म परमात्मा जो है सेना सजा लिए। और सेना सजाने के बाद फिर कहां पहुंच गए, शोणितपुर में चढ़ाई किए। और चढ़ाई जैसे ही भगवान ने किए वो झंडा झुक गई। और झंडा झुकते ही कहा कि अरे राम राम, तो ये उधा गए। गुरुजी बताए क्या, गुरुजी बताए हैं कि झंडा झुक जाएगी जिनके आगमन पर तो जान लेना उनसे युद्ध कर लेना, आपकी जितनी सब भुजा की खुजली है सब समाप्त हो जाएगी। इस कारण से जब द्वंद्व होने लग गई और भगवान ने पहले तो समझाए, भगवान द्वंद्व नहीं चाहते हैं, भगवान जगत के कल्याण करने वाले हैं। इस कारण से उन्होंने समझाने का प्रयास नहीं बहुत किए और नहीं माने तो फिर भगवान ने फिर सुदर्शन चक्र के द्वारा 996 भुजा काट दिए, 4 भुजा शेष रह गई। तब जाकर के उनकी माँ जो है कोटरा नाम थी, युद्ध भूमि में आकर के बालक की रक्षा किए कहते हैं। ऐसे परिस्थिति में जब युद्ध होने लग गए, कितना युद्ध हुए हैं वहां तो है? नारायण ज्वर, माहेश्वर ज्वर, ज्वर ज्वर की लड़ाई हुई है। अब बुखार आ जाएगा क्या लड़ोगे आप? एक दूसरे की सेना कांपने लग जाए, कांपने लग जाए तो द्वंद्व क्या होगा वहां? इस प्रकार से ज्वर ज्वर की लड़ाई के महेश्वर ज्वर नारायण ज्वर के अंत तो गत्वा फिर समाधान करा दिए। महाविष्णु प्रकट हुए और कहे द्वंद्व करने से फायदा नहीं होगा। हम द्वंद्व कहां चाह रहे हैं महाराज, एक ही बात कह रहे हैं कि हमारे जो बालक को बंदी बनाए हैं उषा के साथ में इन्हें आप जो है विदाई कर दो, यही कहना है। हम थोड़ी द्वंद्व चाह रहे हैं। इस प्रकार से भगवान के सामंजस्य हो जाने के बाद में विवाह हुआ कहते हैं। उषा के साथ में मंगलमय पानी ग्रहण संस्कार कराए आनंद पूर्वक। तो ये नाती पोते का विवाह, जितना गाँव सब कम है, बड़े बूढ़े परिवार में रहते रहते भगवान उन्होंने कहा। और एक और सूत्र दिए हमको, उज्जवल जी ने कहा कि राजसूय यज्ञ कथा सुनाएंगे गुरुजी, चलो वो भी सुना देता हूं। एक राजसूय यज्ञ पांडवों ने किया और ये भी राजसूय यज्ञ से कम नहीं है आपके कटंगी गांव। अरे दुर्लभ है जी कलिकाल में यज्ञ करना। धर्मराज जी महाराज किए थे, कवर्धा के राजा, जिसमें धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी, तो ये क्षेत्र उनका है धर्म सम्राट जी महाराज का। ऐसा कोई जगह नहीं बची, कवर्धा ज्यादा आदत है ऐसा नहीं सोचना। जहाँ स्नेह मिल जाए, और स्नेह भी नहीं, जहाँ मिल जाए गाड़ी रोके, कहाँ है कुआं हो हम वहीं नहाएंगे, वहीं पानी पीते थे कुआं या गंगा जल। ऐसे शंकर अवतार स्वरूप
ऐसे महात्मा के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बड़ी दिव्यात्मा, ऐसी दिव्यात्मा। ये यज्ञ की जो परंपरा हम देख रहे हैं उनकी दी हुई है। आज तो देख ही रहे हैं, जिस समय भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब वो कराते थे। रिद्धि सिद्धि उनके हाथ में। कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज थे, द्वारिका के पूर्व शंकराचार्य जी महाराज, बाद में तो खैर सुधाम गमन करने वाले महाराज जी बने। उसके पहले की कथा सुन ली। उस समय की स्थिति में यज्ञ कराते थे वो। कहां से रुपए पैसा आ जाए पता ही नहीं चलते, सामग्री बच जावे। तो यज्ञ वो है जब सात्विक भावना से यज्ञ को करोगे तो भगवान पूर्ण करने के लिए आ जाते हैं। एक आध यज्ञ की सामग्री बच जावे उस समय, फिर दूसरे जगह पंडाल गड़ा देते थे, यज्ञ कराते थे। ये यज्ञ की विधा। तो वैसे ही समय में देखो भगवान ने भगवान क्या है? सूत्रधार है। सत्कर्म का सूत्र कहां से मिलता है? भगवत कृपा के द्वारा। तो वैसे परिस्थिति में यज्ञ की बारी आई। तो यज्ञ की बारी आने पर अनेकों सब विरोधी थे और सबको सामंजस्य करना परम आवश्यक था। इसलिए भगवान ने कहा कि देखो भाई, तो पांडवों ने कहा महाराज इतना हम लोग आज राशि नाम ले रहे हो, हम उसी से डर गए। इतना हमारे पास तो बजट नहीं है। कहा तो बजट नहीं है तो मांग लो, उसमें क्या लगता है। कहा अच्छा काम करने के लिए मांगने में क्या है, सहयोग लेने में क्या है। यहाँ तो स्वेच्छा से है, कोई मांगने नहीं जा रहे। गुरु जी को भगवान ने इतना सक्षम बनाए हैं कि मांगने गए नहीं। जिसकी श्रद्धा है यज्ञ करा रहे हैं, जिनकी इच्छा है दे दीजिए, ये भावना है। क्योंकि भगवान की कृपा प्रसाद परम आवश्यक है। इसलिए हम भी रोज ही कह रहे हैं शेष जी को, जो आ रहे हैं भैया, जो आ रहे हैं चढ़ रहा है, खूब खिलाओ पिलाओ। लेकिन गुरु जी के इतने सब भगत लोग हैं, सब लोग अपने बीड़ा उठाए हुए हैं। कहते हैं, रोज कहता हूं, जो चढ़ बढ़ रहा है खिलाओ पिलाओ बांटो, ये सब क्या काम आएगा हमारा। है? हम तो प्रेम पूर्वक यहाँ अपने वाणी को धन करने के लिए आए, शरीर को धन करने के लिए आए। धन्यता किसमें है? वाणी के द्वारा ज्ञान बांटे। यज्ञ मंडप में बैठ करके अपने शरीर में क्या करो? हाँ, बैठ करके तपस्या करो। कह रहे विद्वान हमारे सब हैं। ये जरूर है, मेरा ड्यूटी रहता है वहां। सुबह जाऊंगा और यज्ञ के बाद ही उठूंगा वहां से। मेरा कहीं भी दो काम यदि संयुक्त हो जाता है तो मैं उठता नहीं, वहां बैठे रहूंगा। विद्वान करा रहे हैं, क्योंकि जब प्रधान वहां बैठे रहते हैं उतना ही पर्याप्त होता है। इस प्रकार से तो हम तो रोज ही बता रहे हैं कि ये जो है बहुत ही सात्विक भावना से ये प्रायोजित कार्यक्रम भगवान की कृपा से परिपूर्णता की ओर है सज्जनों। तो भगवान ने क्या सूत्र दे रहे हैं? सबका सहयोग लेना चाहिए। एक व्यक्ति का भी सत्कर्म में मन न हो तो आयोजन जो है सफल नहीं होता है सज्जनों। इसी कारण से सबका राय लिया गया होगा यहाँ गांव में, भैया हम लोग ऐसे ऐसे कराना चाहते हैं, क्या राय है आप लोग? गांव वाले जजमान लोग कहेंगे बिल्कुल अच्छा है महाराज, हमारे गांव में यज्ञ नहीं हुआ है। भागवत तो खैर हो ही रहा है, यज्ञ की परंपरा नहीं हो पाई। तो सबका प्रेम हुआ होगा तब जाकर के, जैसे भगवान बता रहे हैं, पहले जांचना पड़ेगा। कहा इसलिए चार दिशा है तो चारों दिशा में जाओ सहयोग मांगने के लिए कहा। चार भाई नकुल सहदेव भीमसेन अर्जुन को भेज दिए। और जैसे चारों दिशा में गए तो पूर्व मगध देश, पूर्व देश में पूर्व की ओर है मगध देश। मगध देश के राजा जरासंध जी महाराज, और जरासंध की कल कथा सुन रहे थे।
अस्थि प्राप्ति उनकी बिटिया, अब वो कंस के लिए ब्याही गई थी, भगवान ने उनका उद्धार किए थे, इसी कारण से द्वंद्व हुआ। तुम लोग पांडव लोग कुछ सहयोग मांगने आए हो, बड़े दानी थे जरासंध, ऐसा नहीं, लेकिन ये भगवान, हाँ, इनके पक्ष में या आपके पक्ष में वो रहेंगे तो हम सहयोग नहीं करेंगे। पांडवों ने कहा, पांडव कोई सामान्य थोड़ी है, देवता है, कुछ मत दे चलेगा भैया, लेकिन हम भगवान को नहीं छोड़ सकते। जीवात्मा वही करते हैं, कुछ पाने के लिए, कोई धर्म ही त्यागने के लिए तैयार हो गए। ना बाबा अच्छा मिलेगा रे, क्या हिंदू हो कोई मुस्लिम बन जाओगे, धर्म त्याग दोगे? ये तो धर्म तो जय, कुछ पाने के लिए आप अपना धर्म त्यागोगे तो कष्ट मिलेगा। इसलिए भैया धर्म का परिपालन करते करते शरीर भले छूट जाए, ये धर्म। उन्होंने कहा हम भगवान को नहीं त्याग सकते महाराज, आप सहयोग दो या ना दो। भीमसेन जी महाराज वापस आ गए, क्या बात है भाई, कहा आप बड़े भाई। उन्होंने कहा क्या बताएं भैया, आप जानबूझ के मेरे को भेजे थे, आप विरोधी होकर। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, हम स्वयं जाएंगे। इसी कारण से भगवान जो है स्वयं अर्जुन और भीमसेन को लेकर के गए। और जाने के बाद में वहां क्या हुआ, जैसे वहां गए ना, हाँ, तो ब्राह्मण वेश में गए थे, ब्राह्मण वेश बना के तीनों चले गए और नित्य दान करते थे। जो अच्छा, उसकी दान की क्या महत्व थी, जो मांगे वही देते थे वो। इसलिए क्या लिख रहे हैं, युद्धम नो हृदय राजन द्वंद्व से अधिमन्यसी, युद्ध का दान दीजिए कहा ले। ब्राह्मण वेश में थे, ये कौन ब्राह्मण आ गए भैया, ब्राह्मण लड़ाई झगड़ा नहीं करते, उसका मतलब ये नहीं समझ लेना कमजोर है। ब्राह्मण द्वंद्व को स्थान नहीं देते, द्वंद्व को स्थान नहीं देते, सहानुभूति पूर्वक जीवन जीते हैं और लोगों को सिखाते हैं द्वंद्व ना करो, ये धर्म है, केवल आशीर्वाद देते हैं। इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि ब्राह्मण इतने कमजोर है। ब्राह्मण तत्व को समझना बड़ा ही गुरु है। द्वंद्व नहीं चाहते, लड़ाई झगड़ा, कमजोर मत समझ जाइए। ब्राह्मण देवता के रूप में गए थे। कौन ब्राह्मण हो भैया, का हम तिवारी हो चाहे पांडे हो, आपको क्या करना था, आपका नाम सुने हैं, जो मांगते हैं वो देते, उछले आए हैं, उसमें क्या बात है भाई। अच्छा अच्छा हम जा रहे हैं, बहुत बड़ाई सुने तो आ गए, अब आपका हम बताएंगे लोगों को, बात बस करते हैं, देते लेते कुछ नहीं कर। अरे नहीं भैया ऐसा मत करना, रुक गए, और रुके तो फिर दूंगा कहे, अब दूंगा कहे माने वचनबद्ध हो गए थे। इसी कारण से भगवान अपने स्वरूप में आ गए। कृष्ण भगवान मुस्कुराने लगे, अच्छा अच्छा ये रणछोड़ आ गए, कह ले कल कथा सुने थे ना भगवान। अच्छा भगवान भागे तो भी विठ्ठलनाथ की जयकारा लगाए, क्यों भागे जी, उसका भी कारण, क्योंकि जरासंध के सब सेना जयराम जी हो गए ना, ब्राह्मण को अपना हथियार पकड़ा लिए, धनुष बाण। चलो ब्राह्मण देवता क्या करे, भगवान पहचान गए, अरे राम राम, ये ब्राह्मण तो मेरे सदा पूज्य है, देख रहे हो। उनसे अरे कोई सामान्य से सामान्य भी ब्राह्मण हो, यदि इसको कोई विरोधी हो जाए तो फिर जय श्री राम हो जाओ। जो अपराध भगत के करही, राम रोष पावक सो जरे। भक्ति करने वाले हो, यूं तो किसी भी वर्ण के हो, अलग जगह है, लेकिन ये प्रेम जो है भगवान, इसलिए कहा कि ब्राह्मण तो मेरे पूज्य हैं, इसलिए मैं द्वंद्व नहीं करूंगा। अब वो समझ गए, मेरे को डर डर के भाग गए, समझ गए। आज वही भगवान पहुंच गए फिर, या ये डरपोक व्यक्ति से क्या लड़ूंगा जी, डर के भाग गए थे। अब अर्जुन तो छोटे ही उम्र के, भीमसेन कुछ है ये भी मेरे समान नहीं है क्या, और भीमसेन खुश हो गए, देखे नहीं आप लोगों से बल मेरे में ज्यादा था, जा लड़ तो फिर अच्छा है। लड़ाई हुई वहां पर, द्वंद्व होने लग गए। और देखो जरासंध
जरासंध का प्राकट का भी इतिहास है। जन्म लिए तो दो भाग में थे, जरा नाम की योगिनी राक्षसी, उसको संधि कर दी, संधि माने जो, तब से वो फिर मंत्र पढ़ दिए तो फिर जयराम जी कौन मार सकते थे उसको, ये जरासंध। जरा नाम की राक्षसी उसको मंत्रात्मक विधा से जीवित कर दी थी। वो एक ही शर्त मरती, जब दो भाग में कर दें, अलग अलग दिशा में फेंकेंगे तब। एक बार एक ही दिशा में फेंके, भगवान बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, समझ में आया। अंत में भीमसेन कहे महाराज कब से बुला कर ले आया, खाना पीना ठिकाना नहीं। भाई देखो सगा पहुना आए हो तो हर जगह वही व्यवस्था थोड़ी हो जाएगा, घर के समान। अच्छा भीमसेन के हार भी तगड़ा, और वो कहे और लड़ो लड़ो कहते हो, भोजन का ठिकाना नहीं रहता। इस प्रकार से बात की, नहीं नहीं आज मेरे ध्यान से देखना, इशारा करता हूँ तुम देखते नहीं, तो तुम्हारे तरफ देखूंगा तो और गदा पड़ती मेरे को भैया। अरे भाई लड़ाई लड़ने वाले प्रतिद्वंदी को देखेंगे ना, अरे तुम्हें इशारा किया देखे नहीं तुम, अलग अलग दिशा में फेंकना तब काम बन जाएगा। पटकनी लगाए और दो भाग में विभक्त करके भिन्न भिन्न दिशाओं में जैसे ही फेंक दिए, मारा गया। उसके पुत्र का नाम था, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुदेव जी बहुत ज्ञानी थे। सुदेव दौड़ के आए, महाराज क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं आप बताओ भाई, आपको लड़ना है तो आप भी लड़ो। पिताजी को कहें मार दिए करके, नहीं नहीं ठीक किए महाराज, उनकी गलती स्वीकार किए। और स्वीकार करने वाला आप के पास हम इसलिए आए हैं, यज्ञ में सहयोग दो कि नहीं, पूरी सहयोग। तो ये जितने तुम्हारे पिताजी राजा महाराजा धन संपत्ति लूट लिए हैं, बंदी बनाए, सबको पहले छुड़ाओ। बिल्कुल महाराज, तो जितने राजा महाराजा थे खुश हो गया, अच्छा किए महाराज। ये जरासंध दुर्जन हमारे संपत्ति को भी ले लिए थे और बंदी बना कर रखे थे, तो कितने सहयोगी हो गए। पूरा राजा महाराजा माने चारों दिशा से क्या होने लग गई, यज्ञ होना चाहिए, राजसूय यज्ञ होना चाहिए, राजसूय यज्ञ होना चाहिए। तब अब क्या हुआ जी, फिर बैठक हुआ, और बैठक में क्या निर्णय लेना है इसलिए बैठक किए थे। अग्र पूजा किनकी होगी, तो सुदेव जी ने कहा, हाँ द्वारकाधीश भगवान की जय हो, आपकी पूजा होगी महाराज पहले। अब कितने लोग सहयोग दे रहे हो जी, तो कई लोग समर्थन दिए, कई लोग विरोधी हो गए। और सबसे ज्यादा विरोधी कौन हुए, हाँ उनके भाई। कौन है भाई, बुआ के लड़के, कलकत्ता में सुन रहे थे शिशुपाल जी महाराज, शिशुपाल। उन्होंने कहा क्यों कि देख रहे हो हमारी शादी होनी थी रुक्मणी से, उसको भी ले गए हो, और आज बड़े अग्र पूजा कराने के लिए बैठ गए हैं, इस कारण से भैया। हाँ कहा अनर्गल प्रलाप करने लग गए, क्योंकि देखो उनके भी जन्म का इतिहास है, ये दंतवक्र और शिशुपाल पूर्व जन्म के रावण हैं। सत्ययुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, और त्रेता में रावण कुंभकर्ण, और ये तीसरे द्वापर की कथा सुन लीजिए। 3 जन्म द्विज वचन प्रमाणा। तो शिशुपाल और दंतवक्र जी महाराज बन के आए थे, और उन्हीं के हाथ में मृत्यु, यह आकाशवाणी का स्वर गुंजायमान हुआ था। बुआ को भी मालूम था, लेकिन बुआ ने निवेदन की थी, कथा बड़ी विस्तारित है, लेकिन कहा ठीक है मृत्यु तो तुम्हारे हाथ में है, लेकिन आप कृपा करके 100 अपराध क्षमा कर दीजिएगा। भगवान ने कहा 108 अपराध क्षमा करेंगे हमको। वही हाल हमारे भी है, कितने अपराध करते रहते हैं, भगवान क्षमा करते रहते हैं। भगवान क्षमाशील है, क्षमावान है परमात्मा, अपना समझ करके हमको क्षमा क्षमा करते जा रहे हैं, और वही संख्या हमारी आपकी भी पूर्ण हो जाती है, तो हमारे आपके जीवन का भी क्या होगा, अंधकार में जीवन होता है। इसलिए समय के पहले सजग रहने का प्रयास जीवात्मा को करना चाहिए, हमारे जीवन में कष्ट आदि ना आवे, ये प्रयास करनी चाहिए।
तो वैसे ही समय में शिशुपाल को चेतावनी देते जा रहे हैं, अनर्गल प्रलाप मत करो। भीमसेन गदा उठाए, भगवान ने कहा कि नाना भैया, हाँ उनको जो करना है करने दो। और भगवान एक माला लिए और जप करने लग गए। लोगों ने कहा भगवान का अपमान किए जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो गिनती लगा रहे थे। और जैसे ही देखो माला में क्या होता है जी, 108 दाना, 108 दाना माने ऊपर जो बड़ी सी रहती है ग्रंथि डाल देते हैं, उसका नाम सुमेरु है। सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, लिखा है। और सुमेरु को उल्लंघन करे तो जो माला जपे उसका कुछ फल नहीं मिलता है। जैसे 108 हुए ना, फिर मोड़ना पड़ता है। माला का ही नियम। अब माला जप रहे करके जैसे तैसे ऐसे ऐसे कर ये उंगली का स्पर्श नहीं होना, ये लिखा है। अब माला जप रहे करके अपन टरकाए जा रहे हैं, क्या माला जप रहे हो, नियम नहीं रहेगा। तो अरे कोई भी नियम से बनाए, वैसे ही अपना शुरू कर दियो और सुमेरु उल्लंघन कर दिए। तब भगवान ने कहा अब मान जा, आखिरी बार क्या कर लोगे। डंडा लेके गाय चराने वाले से कहा उन्होंने, तेरे पास शक्ति क्या है, गाय बछड़े चराए, मेरी शक्ति तुम जानते नहीं हो कन्हैया। अल्लाह चल भैया मेरी शक्ति देख ले अब का। और जैसे सुदर्शन चक्र को बुलाए, सचमुच भगवान ना जरूरत पड़े तभी बुलाते थे, नहीं बांसुरी बजा पूरा लीला ही कर दी भगवान। सुदर्शन चक्र को जैसे आवाहन किए, तुरंत आए और फिर भागने लग गए। अब कहां भाग के जाओगे, तेरी पूर्ण हो गई है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उनके जितने अनुयायी थे सब दब गए। और कौन विरोधी हो बताओ, तुम कहे थे तो बहुत लोग, लेकिन कहा भगवान के तेवर बदली हुई है भैया, मामला गड़बड़ न हो जाए, चुप दुबक गए। नहीं नहीं भैया विरोध नहीं करेंगे, होने दे यज्ञ कर दिए। ले यज्ञ में प्रमुख का है विभाग बांटना चाहिए, विभाग, तब जाके यज्ञ सफल होता है। एक ही काम को आप करते रहोगे कैसे बनेगा बताइए। इसलिए आपका विभाग गुरु जी का कथा सुनना। कोई आ रहे हैं जा रहे हैं, उधर बच्चे बहू बेटा सब संभाले, बेटी लोग संभाले, दमाद लोग संभाले, तब जाके आप कथा सुन रहे। जजमान बन गए, यज्ञशाला में बैठ गए तो चलो यज्ञ में, इधर आ गए तो कथा सुनना विभाग। अन्य काम के लिए कौन फूल लाएगा, कौन तुलसी लाएगा, तो आपके परिवार में ही ये गांव पूरा परिवार है, आपका क्षेत्र आपका परिवार है, तब जाके इतना बड़ा कार्य संपादित हो रहा है। सब अपने अपने काम में लगे हैं, आप निश्चिंत होकर के भगवान की कथा सुन रहे हैं, यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। कब? जब आपके सब सहयोगी हो गए तब। ये विभाग है तो विभाग भगवान कहे प्रभु, तो अग्र पूजा तो आपकी होगी महाराज, ठीक है। जब आगे आपकी पूजा होगी मतलब आप अब जाने कैसे यज्ञ कराओगे, ये नियम भगवान के ऊपर डाल दी। भगवान ने कहा चलो भैया मैं विभाग दे रहा हूँ। सुनो जी कहे बैठक लगी हुई थी, विभाग देने लगे। धनादक्ष सुयोधना, ले पहले नंबर में ही टीका टिप्पणी शुरू हो गई। दुर्योधन जी महाराज आप कोषाध्यक्ष बनोगे कह दिए। भगवान जानते थे, हाँ। और भगवान ही बस सुयोधन कहते थे, अब बच्चा लोग दुर्योधन कहते थे उसको। खुश हो गए, वाह वाह क्या नाम दिए जी, मेरे खुश हो गए, पद पाए दुर्योधन। भाई मालूम है कि दुर्जन व्यक्ति है, दुर्जन के लिए बड़ाई बस कर तो हम खुश हो जाए। उस दिन मैं कथा बता रहा था, दुर्जन व्यक्ति के लिए मिठाई उसकी माने क्या है, मिठाई है बड़ाई। इतना बढ़िया नाम लिए, क्या बढ़िया विभाग दिए जी कहे। भीमसेन ने कहा कान के पास, महाराज इसको क्यों दे रहे हो, रुपया पैसा खर्चा करेगा तो करेगा तो बढ़ जाएगा, धर्म में लगा रहे हैं। हम देख लिए हैं धन वर्धनी रेखा थी, अरे क्या नहीं था जी उसके जीवन में, दुर्योधन के जीवन में। बलवान वही थे, ज्ञानवान वही थे, धनी मानी वही थे, लेकिन उसका समय में उपयोग करोगे तब महत्व है। यही है, उस दिन मैंने कथा में आप लोगों को बोध कराया था। उन्होंने
उनके पास जाते थे, कहते थे महाराज आप ऐसा न करो, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिम और जानामि अधर्मम न च मे निवृत्तिम। मैं जानता हूँ धर्म, तुम लोग क्या बताओगे? कहा तो जानते हो तो करते क्यों नहीं हो? कई लोग जानते हैं तो भी नहीं पालन करते हैं, तकलीफ तो ये है। और जानामि अधर्मम, जान रहे हैं हम आप लोग ये अधर्म है, करोगे तो कौन बन जाओगे? दुर्योधन बन जाओगे। जान करके मान लो जाए गलती करोगे तो कौन बनोगे आप? उन्हीं का तो भाव, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, प्रवृत्ति नहीं है। प्रवृत्ति और निवृत्ति बहुत बड़े मापदंड है। क्या प्रवृत्ति रहना चाहिए? भगवान को पाने की प्रवृत्ति करो, पाप से निवृत्ति होने की आपकी भावना होनी चाहिए, हमसे बुरा कर्म न हो जाए। प्रवृत्ति और निवृत्ति, प्रवृत्ति उत्तम रहेगी, भगवान को प्राप्त कर लोगे, और पापों से निवृत्ति होगी, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। यही वही नहीं कर पाए। फिर उन्होंने कहा करने दाने महामना, कर्ण जी महाराज को दान देने की विधा दे दिए। लो कितने दानी थे भगवान जानते थे कौन है? वो सामान थोड़ी कर्ण बड़े भाई है भैया, बड़े भगवान जानते थे कि माँ जानती थी, लेकिन माँ क्या करे? कर्ण के इतिहास को कई घंटा गाते रहो। दानी कर्ण जी महाराज इस प्रकार से करने दाने महामना यज्ञ। तो देखो, तो वहां भी विरोध की, अंदर से जोर से नहीं किए। अरे भगवान कर रहे हैं, कुछ सोच के कर रहे हैं, लेकिन कर्ण अर्जुन और उनका बड़ा प्रतिद्वंदी था। अर्जुन कहने लग गए ये क्या कर रहे हो कन्हैया आप? एक दूसरे प्रतिद्वंदी है, एक दूसरे को मारने में तुले। तो उन्होंने कहा देखो तुम नहीं जानते हो, भगवान कभी बड़ाई कर देते थे ना, कर्ण जी महाराज के तो नाराज हो जाते थे। केवल कर्ण की बड़ाई करते हैं आप, लेकिन बड़ाई करने का काम करे उसकी बड़ाई की जाती है महाराज। ये कर्ण जी महाराज, तो एक कथा आती है, एक समय वैश्य दंपति पहुंच गए अर्जुन के पास, और वो उनकी धर्म पत्नी की मृत्यु हो गई थी। अब वो एक ही निवेदन करके परिवार वालों को गई थी कि पूर्ण रूपेण चंदन के लकड़ी से मेरे चीता जला देना था। इसलिए हम 8 फुट चीता में ये चंदन लकड़ी जरूर डालते, डालना भी चाहिए, लिखा भी है गरुड़ पुराण में। अब पूरी चंदन लकड़ी में कहां जला पाएंगे भाई हम, लेकिन इसी कारण से नियम बन गया है, चंदन की लकड़ी जरूर डाल दिया करे चीता। अब इसको पूर्ण करने के लिए पहुंच गए दुकान। भादों महीना में हुआ था घटना, आए बरसात, चंदन की लकड़ी नहीं मिल पाई। दुकान में गए, भैया इतना लकड़ी हम नहीं दे पाएंगे चीता जलाने के लिए। अर्जुन के पास में गए, ये धनुर्धर श्रेष्ठ माने गए, इसलिए वहां जाकर निवेदन किए। निवेदन करने पर कहा ये संभव नहीं भैया, इतना सारी लकड़ी हम कहां देंगे जी आपको कहे। लेकिन कर्ण के पास में वो वैश्य दंपति पहुंच गए, कृपा करके हमको चंदन लकड़ी दे दीजिए। कर्ण महाराज इतने दानी थे, देख रहे हो जो काम अर्जुन नहीं कर सके। तो भाई देखो उनको तो राजा बना ही दिए थे, अभी तो मितानी हुआ ना, सूत पुत्र कहलाए, लेकिन चल एक राज्य के तुम राजा बन जाओगे दुर्योधन। तो वहां जो उनके निवास में जो चंदन की लकड़ी आदि से सब बना हुआ था, चौखट आदि है, उसको उन्होंने धनुष बाण में तोड़ करके ले जाओ चंदन की लकड़ी, और तुम अपने पत्नी के दाह संस्कार करा देना। खुश हो गए, चिता जलने लग गई। भगवान कहे चलो भैया आज इसको ज्ञान देना जरूरी है। अर्जुन को लेके चले गए। वैश्य ने देखा, गदगद हो गए, आज मेरी पत्नी के दाह संस्कार में कन्हैया आए हैं। खुश हो गए, और वाह वाह बड़ी सुगंधी आ रही। भगवान को बताना था, चंदन की लकड़ी महाराज ये अर्जुन के पास गया था,
चंदन की लकड़ी नहीं दिए, लेकिन दानी हो तो कर्णक समान कह लो। अब किसका मुंह को रोकोगे? मैं बड़ाई करता हूं, तुम काहे बड़ाई करते हो? अब ये कह रहे हैं दानी हो तो कर्ण के समान महाराज, जिन्होंने अपने घर के फाटक किवाड़ को तोड़ करके क्या किए हैं? चंदन की लकड़ी इच्छा पूरी कर लो करके दिए। इतना ही तो कहवाना था, भगवान आए देखे तुम क्यों नहीं दिए चंदन की लकड़ी, तुम्हारे भगवान थी। और कर्ण की बड़ाई इसलिए हो रही है कि उन्होंने ये काम किया। इसीलिए करने दाने महामना, दानशील व्यक्ति के हाथ में दान की विधा होनी चाहिए, वो कर्ण है। देखे कवच कुंडल को भी देने में हाँ, इंद्र मांग, क्योंकि इंद्र के अंश से अर्जुन जी आए थे, उन्होंने कहा ले लो, कह दी अपने हाथ से उन्होंने अपने शरीर में व्याप कवच कुंडल को प्रदान कर दिए थे, इतने दानी थे वो। इसलिए दान का विभाग उनको दे दिए। पूजायाम सहदेवस्य नकुले द्रव्य साधने, पूजा का विभाग सहदेव जी महाराज को दिए। मांदरी नंदन है ये दो, नकुल और सहदेव। और सहदेव बहुत ज्ञानी थे, पहले से आभास हो जाता था उसको घटनाक्रम। तो पूजा का विभाग जानकार व्यक्ति के पास होना चाहिए है? तो उन्होंने कहा क्या कमी क्या नहीं है, उनको प्रदान कर दिए। रुपया पैसा कम हो जाए तो देखे रहना नकुल जी महाराज, उनको अब सौंप दिए। और गुरु सुपायाम, गुरु आदि की सेवा करने के अर्जुन को लगाए। और भीमसेन को भोजनालय की व्यवस्था दे दिए। भीमसेन बहुत भोजन तो करते, खवाने के लिए जानोगे तब तो ना था, बस भोजन भी करोगे छक्के कैसे बने। हाँ, सब आए गए व्यक्ति आओ बैठो खाओ खिलाओ, ये करना पहले जरूरी। अच्छा ठीक है, आप जो कह दे महाराज। इस प्रकार से जैसे ही उनको ये विभाग दिए भोजन, अच्छा परोसने का विभाग दिए। द्रौपदी बहन आपका काम है, आप जो है, क्योंकि माता के परोसे कहे गए, माता लोग हैं इतने ही बहुत ही प्रेम भाव सद्भाव से अपने लिए कुछ बचे ना बचे आए गए पहुना अतिथि को पूरा छक्के भोजन कराती। पहले बच्चों को खिलाएं, देख रहे हो, वृद्धों को खिलाएंगे, अपने लिए बचे ना बचे कोई बात नहीं है। लेकिन आए हुए अतिथि को भोजन कराए, तो ये काम किनका है? मातृपक्ष का, माताओं का काम। इसलिए द्रौपदी का काम दे दिए कि आप जो है बड़े प्रेम से पवाइए। अब क्या बन गया हो, सबको मिल गया था, हो सबको मिल गया विभाग महाराज, अब हो जाएगा। तब जा करके कृष्णे पादावने जने, कृष्ण भगवान क्या विभाग ले रहे हैं? महत्वपूर्ण विभाग। ब्राह्मण देवता के पैर ही हम ही धोंगे क्या? अरे राम राम, हमारे रहते आप धोगे महाराज का? पांडव का हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज ये काम तो हमारे लिए, तो पहले क्यों नहीं मंगे होगा? आप लोगों को एक ही पद मिलता है, डबल विभाग देंगे तो नहीं कर पाओगे भैया। एक व्यक्ति को इसलिए आज भी दो विभाग नहीं देते। चलो जी आप एक विभाग में संतुष्टि रहो। मंत्री लोग जरूर कई ठो विभाग को रखे हैं लेकिन एक व्यक्ति को एक ही विभाग नहीं मिलना चाहिए। तो क्या करें महाराज, कोटा कम हो गया मंत्रियों का, इसलिए दो दो चार चार रखने का है। अभी भी मंत्री पद देना है उसको नहीं दे पा रहे हैं, पद खाली सब अपने रखे तो एक व्यक्ति एक पद। तो ये मेरा काम है। भगवान कृष्ण कहने लग गए, ब्राह्मण देवता भोजन करेंगे तो हम उठा पत्तल उठाएंगे। कह रहे देखते हो ये ब्राह्मण पैर हम धो, क्यों कर रहे हो महाराज ये काम? मैं करूंगा तब तो लोग जानेंगे करेंगे हैं? ये बताने के लिए कि ब्राह्मण का शरीर, ब्राह्मण से शरीर से शूद्र कामायने से,
तपमय जीवन जीने वाले ब्राह्मण देवता के सम्मान करने के लिए भगवान उद्यत हो गए। इस प्रकार से यज्ञ तब जाकर के माने क्या बताना चाह रहे हैं, हाँ ये नियम पूर्वक यज्ञ करानी चाहिए। विद्वान सभाएं यज्ञ प्रारंभ हो गई। यज्ञ प्रारंभ हो जाने के बाद आनंद पूर्व यज्ञ हुई। लेकिन यज्ञ आदि तो आज भी हो रहे हैं, लेकिन द्वंद्व कब हो जाता है, जब बैठक चलता है ना, कोषाध्यक्ष रुपया पैसा खजाना किसके पास साजी का, इसलिए भैया जिसके पास भी खजाना कोषाध्यक्ष रहे 2 पैसा अपने जेब से लगाओ ये है, तब जाके समिति चलता है। चाहे नवधा रामायण समिति हो, रामायण समिति हो, ज्वारा समिति हो, महामायक समिति हो, उसमें 2 पैसा अपने जेब से लगा लो तो आपका कोषाध्यक्ष बनना आपका जीवन का सार्थक हो जाएगा। क्योंकि धर्म के पैसा जो है बचता नहीं, धर्म का पैसा तो आप नहीं बचा पाओगे, इसलिए सूत्र दिए। लेकिन कोषाध्यक्ष कौन थे? दुर्योधन जी महाराज। हिसाब किताब का बारी आया, चलो हम आ जाएंगे, दे देंगे कहा। हालांकि उसके कोई वो नहीं था, लेकिन ऐसा भवन बना था हो, जल और स्थल की भ्रांति हो जाए, उसको ले जाने आए थे। चलिए महाराज आपका बेग हम रख लेते हैं, बड़ा भारी आए, चल मैं देखा हूँ रास्ता, ऐसा करके अभिमान के कारण आ रहे थे। जल और स्थल की भ्रांति हो गई, स्थल में जल समझे, जल में धड़ाम से कभी दीवार में टकरावे, कभी जल में, और छपाक से गिर गए वो। और जैसे गिरे तभी कथा सुन रहे थे, पंडित जी गिरेंगे तो हंसी आ जाएगी, हंसी आ गई है, देख रहे हैं? हाँ, तो यही कारण था द्वंद्व का। इस कारण से सावधानी परम जरूरी है। तो हंसने वाले बहुत थे वहां, दास से भी हंसी, कोई द्रौपदी बस थोड़ी हंसी थी वहां, हंसी आई जाएगा, वो स्वभाव ही है। अच्छा हम गिर गए तो हंसी आ गई, आप कर लो, एक कारण बन गया। इसी कारण से भगवान भी विचार करने लगे, पांडव को अभिमान न हो जाए कि मैं यज्ञ करा लिया। एक नेवला को बुलाए थे, आधा नेवला के शरीर काहे का था? स्वर्ण का था। एक ऋषि मुनि महात्मा प्रसाद खिलाए तो आधा नेवला के शरीर स्वर्ण के बन गए थे। अब वो आए, भैया चलो इतना बड़ा यज्ञ किए हैं, तो यज्ञ किए हैं, ऐसा विचार करके लौटने लग गए, प्रसाद खाने लग गए, लेकिन आधा के आधा ही स्वर्ण रहे। तब वो टिप्पणी कर दिए, नेवला ये क्या यज्ञ है जी, कह दिए लोग। भीमसेन नेवला को मारने के लिए दौड़ाए, हमारे यज्ञ के आप निंदा करने वाले कौन होते हो, मारूंगा। भगवान दौड़ के आए, ऐसा ना कहो तो ज्यादा अच्छा। क्यों नहीं कहेंगे महाराज, इतना विधि विधान से यज्ञ हुआ है। तो यही है विघ्न आ जाना यज्ञ के बीच में। भगवान क्या बता रहे हैं, तो कैसे कह दिए महाराज, ये कहा यज्ञ में पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हुई, कह रहे हैं। देखो 3 शुद्ध होना चाहिए, कह रहे हैं, भाव, क्रिया और तीसरा द्रव्य। 3 शुद्धि होता है। आज तो बड़े बड़े विराट पंडाल लगा रहे हैं जी, हाँ देखते हो ना, कहां से पैसा आया जी? एक राजनेता चमकाए किसी सेठ को, फलाना जगह रुपया भेज दे पेटी पेटी, और नहीं तो तेरे यहाँ छापा पड़वाऊंगा करके ले। तो क्या हुआ? धन की शुद्धि नहीं रही। कितना पंडाल लगा महाराज, कहे कई जगह बड़े बड़े, ये तो हमारा गांव घर का पंडाल माइक वाला बेचारा लगाए, सात्विक भाव से यज्ञ हो रहे हैं। तो 3 शुद्धि होना चाहिए, भाव, क्रिया। आप जैसे किस भाव से पूजा कर रहे हैं, क्रिया कराने वाले किस भाव से क्रिया करा रहे हैं, और तीसरी द्रव्य की शुद्धि। सज्जनों, रुपया कहां से आया? ये 3 जब शुद्ध हो जावे तब फल मिलता है? तो तुम लोग भैया चारों भाई गए, डर के मारे सब ला दिए, कहा है तो काली कमाई काली धन। तो इसी कारण से आयोजन बहुत से हो रहे हैं सज्जनों। हम किसी आयोजन का निंदा नहीं कर रहे हैं व्यासपीठ से, लेकिन कितने लोगों को लाभ मिल रहा है बताइए आप? लाभ लीजिए आप।
आयोजन छोटा हो, कार्यक्रम छोटी जगह में करो, कोई बात नहीं है, 3 शुद्ध होना चाहिए आपके जीवन में। कथा के रस रस को जानो, यज्ञ की महिमा को जानो, तब जाके सम्यक रूप से फल मिलता है। इसलिए भगवान ने नेवला बनाए, मारना पीटा नहीं, ठीक कह रहे हैं वो। अरे हम तो मारने वाले थे इसको, कहा भगवान ने इसलिए बोध करा दिए, किसी भी कर्म में अभिमान नहीं करना। हम यज्ञ कराए हैं करके आप अभिमान करने लग गए थे, इसलिए ऐसा विघ्न आया। ये सब यज्ञ की परंपरा बताई। ऐसे ही समय में चलो मैं आज भावना को पूर्ण कर दूं। सुदामा चरित तो कई घंटा गाने का है, लेकिन इतने कम समय में भी आप लोगों को बोध करा दूं। भगवान विचार करने लग गए, मेरे इतने बड़े परिवार तो हैं, लेकिन जैसे आज भी नियम बन गया, घर के डॉक्टर में घर के डॉक्टर होगा दूसरे जाएगा। वैसे ही भगवान ब्रह्म है, लेकिन वो विचार कर रहे हैं, याद करने लगे किनको, ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमः। कल संकेत कर रहा था, किसको याद करते हैं? जो ब्रह्म को पाने की साधना कर रहे हैं, उसको याद करते भगवान को। तो वो ब्राह्मण देवता की इतिहास जितना गाए सब कम है। भजन गाने वाले जरूर गरीब आ गया कह दिए तो भजन वाले भी लिख देते हैं, कोई गरीब है क्या वो? जो सदा माने उनके जीवन में संचय वृत्ति नहीं रहा है। संचय जो किया है तो भगवान की भक्ति रूपी संचय किया है। जब भक्ति रूपी संचय करोगे तो आपका जीवन को भगवान निहाल कर देते हैं। कोई बुला ले तो ठीक है, नहीं बुलाए तो कहीं जाते नहीं। इतने संतोष वृत्ति को धारण किए हुए थे वो ब्राह्मण देवता। लेकिन घर की दयनीय स्थिति ठीक नहीं थी। कोई बात नहीं, भगवान के नाम को नहीं त्यागना है, बाल बच्चे सब ठीक है, आनंद पूर्वक है। तो ये धीरज धर्म मित्र यरुणारी वापद काल और परीक्षियं चारी। उनकी धर्म पत्नी भी महान विभूति थी। क्या करती थी? अपने घर को चलाने के लिए मांगना नहीं है। ये ब्राह्मण देव का संकल्प था, इसलिए वो ब्राह्मण देवता से कभी व्यक्त नहीं करी अमुक चीज वस्तु चाहिए। रस्सी बुनती थी वो रस्सी, और बाजार में चुपचाप छिपा के लाके बेच के जो पैसा उछल ले आया। एक दिन विद्वान लोग सब देख लिए, विद्वान लोग देख लिए, देखते तो सुदामा को क्या हो गया है? सुदामा कहते भगवान के मित्र, एक बार नितान घर जाते क्या नहीं मिल जाता जी। ये इसकी गृहिणी खाल देख ले, घर चलाने के लिए बेचारी कभी सूत ताग रही है, बना रही, कई ऐसी स्थिति होता है, कई देखे भी हैं। आज भी संकट आ गया, क्या कर, कोई बाती बना के बेच रही है। भाटापारा में पंडिताई क्या करें? तो वैसे ही वो भी अपना जीवन यापन पति देव तक बात न जाए और पता ही न चले। आज भी माताएं पति देव कहेंगे नहीं है जी पैसा, तो गुप्त रखे रहते उसको निकालते हैं, ले भाई हमारे पास है। ये है मातृयों का त्याग, माताओं का त्याग। पति के व्रत को पूर्ण करने के लिए इस प्रकार से क्रम चला है। तो वो विद्वान लोग क्या बोल रहे थे देख रहे हो? इतने प्रसिद्ध इनकी जीवन चर्चा है, कितने ज्ञानी है। किसी घर भागवत पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, घर में ही पढ़ने रह जाते हैं, और कभी भगवान से मांगने के लिए नहीं गए। क्या नहीं मिल जाएगा उसको, जाएंगे तो क्या? इस बात को सुन ली वो ब्राह्मणी जो है, और सुनने के बाद देखो कोई लालच में नहीं करी हो, लालच आ गई ब्राह्मणी को, ऐसा नहीं सोच लेना। भगवान कौन? अरे इनके मित्र भगवान, वाह वाह। और ये मितान के घर नहीं गए, इसलिए
महाराज आप कथा में भी बता रहे हैं, हम सुने हैं कि आपके निदान कौन है, द्वारकाधीश भगवान है, क्यों नहीं जाते हो मिलने के लिए? तेरे मन में लालच आ गई, इसलिए सुदामा जी कहने लगे कि शिक्षक हो शिगरे जग में, तुम ताही को देती हो काहे को शिक्षा, जो तप से परलोक सुधारत और संपत्ति को तिनको नहीं इच्छा। हाँ, दुनिया को हम ही सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हो, ये पत्नी हमको ज्ञान देने लग गई है। औरन को धन चाहती बावरी, और ब्राह्मण के धन केवल, कोई लोग भिक्षा कर दिया शिक्षा, जजमान को इतना शिक्षित कर दो, तो वहां फिर कुछ बोलने क्या जरूरत है? ये बता रहे, ये बात मांगना नहीं, मांगने माने प्रेम ही कम होगा हो। देखो बड़े मगन महाराज है जी कह देंगे मांगना नहीं, लेकिन आज समय जरूर विपरीत है, इसीलिए कह रहे हैं प्रशिक्षण दो, कौन से कर्म करने से क्या लाभ है, तो फिर आपको मांगने क्या जरूरत पड़ेगी। ये लिख रहे हैं कि भगवान कि परम भक्त सुदामा जी महाराज पत्नी को ये बात कही, बड़ी दुखी हो गई वो, हालांकि वो क्या बात कह दी महाराज, हमको इस प्रकार से आरोपित कर दिए, धन संपत्ति मांगने के लिए हम कह रहे हैं क्या? अरे भाई एक मित्र दूसरे मित्र घर नहीं गए हो, जाओ कह रहे हैं, रुपया पैसा मांगने के लिए जाओ कह रहे हैं। अरे नहीं नहीं, क्यों जाना? भगवान दीन दयालु को ऐसो ही धाम है, और दीनन के सुधिले तो फिर, भगवान का नाम दीन दयाल, और दीन दयाल पुकारने वाले सुदामा ही थे, समझ जाओ। अपने मित्र को क्या कहते हो? दीन दयाल। भगवान का मंगलमय नाम उच्चारण, दीन दयालु को ऐसो ही धाम है, दीनन के सुधिले तो फिर, द्रौपदी ते गजते प्रहलादन, और जानी परे न विलंब लगा। द्रौपदी, कितना उदाहरण, सब कथा सुन रहे थे। प्रहलाद, द्रौपदी ते गज, ये भी कथा सुन लियो, गजेंद्र की कथा सुने। प्रहलाद जी के वाणी सत्य करने के लिए द्रौपदी पहला उदाहरण दिया, दुशासन चीर खंड चैन खंड खींची। भगवान को पुकार, दुख हरो द्वारिकाना, शरण में तेरी, अब लाख लाज महाराज, शरण में तेरी। शरण में जाने पर भगवान अपना लेते हैं, इसलिए किनके शरण में जाओ? परमात्मा के शरण में जाए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। शरण्य है भगवान, शरण में ले लेते हैं। यदा कदा अपनी समस्या को मत बताया करो, हंसी कराएंगे आपका। कोई समस्या आ गई तो भगवान के पास जाके बताया करो। यदा कदा बताओगे, जहां समाधान नहीं है वहां बोलना ही नहीं, जहां समाधान नहीं वहां बता क्या करोगे? फलाना आए थे ऐसे ऐसे बता रहे थे, 10 लोगों को बताएंगे, आपकी हंसी हो जाएगी। कुछ बताना है तो भगवान के पास जाओ और गुनगुनाओ, वो भगवान सुनते हैं। द्रौपदी के कोई काम आए क्या? 5 पति देव खड़े थे, दादा परदादा गुरु सब लोग सिर नीचे कर लिए। भगवान तब तक नहीं आ रहे थे। द्रौपदी अपने चेलखंड को अपने शक्ति भर दांतों में दबा के रखी, तब तक भगवान नहीं आए। जब तक हम भगवान के शरण में नहीं जाएंगे, कहां से भगवान दया करेंगे? द्रौपदी के लिए भी नहीं आए। और जैसे पुकार लगाई तो देरी नहीं की भगवान ने वस्त्रावतार धारण कर लिए। बोलो वस्त्रावतार भगवान की जय। ये कथा बताने लग गए। इसलिए जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। जैसे रखे भगवान वैसे रहे। और जीवन में विधि के विधान जान, हानि लाभ सहिए। सीताराम 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 कहिए। भगवान का नाम का त्याग न करो। जैसे भगवान रखे वैसे हो जाओ। कभी न कभी भगवान यदि नाथ के नाम दया निधि हैं तो दया भी करेंगे कभी न कभी।
अपने कर्म को न त्यागो, उत्तम से उत्तम कर्म करते रहोगे, दयालु भगवान आएंगे, आपके दुख को हरण करेंगे, ऐसा समझाए। लेकिन कहे महाराज आप हमको लालची कह दिए, आपकी दशा क्या है? वो बताने लग गए कि कोदो समा, बड़ी दिव्य संवाद हुई। धर्म पत्नी कहने लगी कोदो समा जुरु तो भर पेट न, और चाहत हूं नहीं दूध मिठौती। आज के बच्चों क्या जानेंगे जमा कुटकी को है, कोदो क्या जानेंगे, सब नरा गए कह रहे हैं। कितने तकलीफ झेले हमारे पूर्वज लोग, खाने के लिए कन की दाना भी न रहे। क्या करते थे? गेहूं उसको भी दलिया बना लेते, दर्रा कहते थे। तब जाके हमारे पूर्वजों ने हमारे आपके लिए सब बचा के रखे। उसको याद करो, अपने बच्चों को बताया करो। बहुत तकलीफ पाए बच्चा, कितने वर्ष अकाल के चपेट में आए, 62 में, 77 में, 76 में, कितनों बार। तो झेलते झेलते हमारे पूर्वज कितने कष्ट पाए होंगे। न सड़क थी, न लाइट थी, ऐसे में कैसे जीवन यापन करेंगे बच्चे लोग? विचार किया करो। उस पूर्वज को मत भूल जाओ, उसकी त्याग, उसकी तपस्या के फलस्वरूप हमारे पास जो भी है उनकी दी हुई है संपत्ति, ऐसा मानना चाहिए। तो यही बोल रहे हैं कोदो समाजुर तो भर पेटन। बाजार से कई मिठाई ले आओ, हमने कभी याचना नहीं कि महाराज तवा का हाल देख लो, रोटी बनाने वाले वरुण देवता हमारे घर में आ रहे हैं, कवेली टूट फूट गई है हमारी, पानी भरने के बर्तन की हाल देख लीजिए, कभी ये नहीं कहे महाराज बदल दीजिए। इसलिए कह रहे हैं यही तो माताओं की परीक्षा होती है। धीरज धर्म मित्र रुनारी, आप काल परीक्षा ऊंचा जा, और आप हमको लोभी हो गई कहने लगे। नहीं नहीं, आप देखो बात करी तो बुरा तो लगा नहीं, वो बात नहीं है। ऐसा है भगवान है, वो कोई सामान्य मित्र थोड़ी है। उसके घर जाओ तो कुछ लेके जाना चाहिए, और हमारे पास कुछ सामग्री नहीं है, क्या लेके जाएंगे तो इसी कारण से उसकी व्यवस्था हम कर लेंगे। कह देख रहे हो, ये माताओं का काम होता है। भाई लोग आए चुपचाप बैठ जाते हो अपन कथा सुनने के लिए, लेकिन माताएं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। इसलिए भगवान ये नहीं देखते क्या लाए हो क्या नहीं। आप चिंता ना करो, आप जाऊंगा तो कहो बारी व्यवस्था भगवान करेंगे। अच्छा जाऊंगा, हाँ यही करना है और क्या है। इतने में सारी व्यवस्था याचुरान चतुरानोष्ठे पृथक पृथक टंडुलः। वो समय था सज्जनों जब हमको पड़ोसी घर से कभी शक्कर मांगना पड़ता था, चाय पत्ती मांगना पड़ता था, दे दे बदला में कर। परिवार होते हैं पड़ोसी जो, अच्छा संबंध बना कर रखा करो, और बदले में फिर हम लोग वापस कर देते थे। लेकिन आज भगवान ऐसे सबको दिए हैं जी, किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही। उस कृपा को क्यों भूल जाते हैं लोग? कभी हम मांग करके अपने जीवन यापन करते थे, आज किन्हीं घर में मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही है। उसके बाद भी उस परमात्मा की कृपा को भूल जाओगे तो कितनी अभाग्यता होगी हमारे आपके। विचार किया। यही कृपा है भगवान के, साक्षात सबके ऊपर बरसात रहे। ऐसे भगवान को मत भूल जाओ। तो सब चार रह गई, और याचुरान चतुरानोष्ठि पृथक पृथक टंडुला। बांधने के लिए चेल खंड प्राप्त करने के बाद बड़ी मुश्किल से लो महाराज, वो भी जान रहे हैं। ये नहीं कहे कि क्या दूं, क्या दी है तूने। अरे भगवान को तो भाव, कितने भाव से पोटली बांधी होगी ये देखेंगे भगवान का। ये नहीं देखेंगे कि दुबराज के है कि एचएम ठीक है कि खंडा है। ये थोड़ी भगवान देख रहे हैं। इस भाव से पोटली को तैयार की होगी। ये बाबा बगल में दवाई चले श्याम
सुंदर से मिलने सुदामा जा रहे हैं। लेकिन भगवान का नाम देखो, कहीं भी जाओ ना तो भगवान के नाम लेके निकला जा लो। घर से निकलो तो और ज्यादा ध्यान रखा करो, क्रोधित होकर के मत निकल लिए, प्रेम से तो यात्रा। सुमिरी गजानन कीन पयाना, सगुन भयउ सुंदर शुभना। भगवान के नाम लेके जब प्रस्थान करोगे, गांव जाओ, बाजार जाओ, खेती करने जाओ, व्यापार करने जाओ, भगवत चिंतन करके निकलना चाहिए। जैसे सुदामा जी निकले, भगवान नाम लेते हुए जैसे निकल रहे हैं, किनसे मिलने के लिए? द्वारकाधीश भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। बड़े प्रेम से मधुर मधुर नाम गुंजायमान कर रहे हैं। क्यों भैया, कोई आज भी बनाए हो क्या जी? सुदामा जी बनाए हो क्या? हाँ चलो ठीक है, इधर हम कथा भैया है, समय हो गया है, तो भगवान के नाम लिए अच्छा आ रहे हैं। चलो भैया गा दो, चलिए बोलो सुदामा जी महाराज की जय। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा करीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, के दर पे सुदामा गरीबा गया है। इधर पे सुदामा गरीबा गया है। जय हो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, उसी का हमारे करीबा गया है। उसी का समा तेरे करीबा गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीबा गया है। 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 बोलो सुदामा जी महाराज की। जैसे ही सुदामा जी भगवत चिंतन मनन करते हैं, निकले तो ऐसा लगा कि मैं तो थक गया, नहीं चल पाऊंगा इतने दूर। कितने दूर है क्या?
ऐसे लगा कि सो गया हूं करके, लेकिन भगवान के साथ में कितने ऐश्वर्य है। हाँ? इसलिए परमात्मा ओह मेरे भगत को आने में तकलीफ हो जाए काहे हम भगवान बने हैं का। भक्त के हृदय को भगवान जानते हैं, इसलिए भक्ति करोगे तो जान लो भगवत कृपा आपके जीवन में आ जाएगी। सुदामा जी को चलना ही नहीं पड़ा, सीधा भगवान ने ऐश्वर्य के खजाना भगवान के पास में, दया निधान भगवान है, कृपा निधान भगवान है। जैसे ही प्रेरित के भगवान के द्वारकाधीश के सामने में खड़े हो गए और ये कई बात करने लग गए हैं। भैया ये दीन दयाल के धाम यही है कि आप बिल्कुल सही जगह में आए हो जी कहे, क्योंकि देख लिए सुदामा जी का हाल क्या है, इसलिए कहने लग गए सही जगह में आए, आओ महाराज कुछ ले लीजिए। नहीं नहीं भैया मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए आपको महाराज का? दीन दयाल भगवान के दर्शन करा दीजिए। उसकी दशा को देख के कहे, एक बार तो सोचे अरे कहाँ के सब आ गए, लेकिन फिर याद किए ऐसे लोगों ऊपर तो ज्यादा दया करते हैं भगवान हमारे। हाँ, आज के द्वारपाल नहीं है, साहब रहते हैं तो भी चले जाओ आज नहीं मिलेंगे कह देते हैं, क्योंकि उन लोगों को पैसा चाहिए। हैं? मंत्री है, मिनिस्टर हैं, सब हैं, नाना बेचारे लोग परेशान हैं। आज किसी काम से मिलने के लिए गए, लेकिन वो द्वारपाल भगवान की महिमा को जा रहे हैं। नाना ऐसे ही भगत के दुख दर्द को हमारे कन्हैया सोचते हैं, समझते हैं, करते हैं, इसलिए जाऊं बताने के लिए। ऐसा विचार करके रहिए, हम आ रहे हैं, सूचना देंगे, आपसे स्वयं मिलने के लिए आएंगे। हमारे स्वामी कह दिए नहीं नहीं भैया मैं स्वयं चला जाऊंगा मिलने के। नहीं नहीं आप यहीं रुकिए। ले सुधर्मा सभा में कृष्ण भगवान विराजमान थे। तो जैसे ही द्वारपाल पहुंचे, द्वारकाधीश की जय हो जय हो जय हो, उतने में सभा चल रही थी। क्या बात है, क्या खबर लाए हो भैया? भगवान जैसे ही द्वारपाल पहुंचते थे, सूचना लेकर कोई आऊंगा के प्रवचन ही बंद कर देते थे। जैसे अभी हम ही प्रवचन बंद कर देते भैया। क्या बात है भैया, क्या कर रहे हैं? हाँ, तो भाव जगत में आपकी भावना ठीक थी, लेकिन कथा सुन लीजिए फिर आपको वो करना ही। इसलिए भगवान प्रवचन देना बंद कर दिए और एक ही बात, क्या बात है? तो वो परिचय देने लग गए हैं। कोई आए हैं महाराज मिलने के लिए, तो सुदामा आए नहीं कहते थे, तो उन्होंने फिर लंबी परिचय दिए हैं। कितने कवि जन इसको बड़े ही भाव से गाए, वर्णन किए। महाराज आपसे मिलने के लिए आए, कौन आए हैं बाबा? जो पहले बताना चाहिए उसको बाद में बताए जा रहे हैं। तो क्या लिख रहे हैं कि शीश पगान झगातन में नहीं आई बशोव क्यों किण ग्राम, धोती फटी दुपटी लपटी उपाहन की न क्यों नहीं शाम। पहले ना देखो, एक अर्थ में तो बिना पगड़ी चलते नहीं जी पुराने लोग, शाल बिना पगड़ी लगाए कमर बंधी किए नहीं चले। एक अर्थ में शीश पगा, शीश में पग गए न झगातन में, लेकिन झंगा नहीं है कह दिया। पहले झंगा झोली पहने, पहले जमाना में हमको याद दिला रहे थे पांडे जी। ये गांव बारात आए ना, झंगा झोली लगा के आए थे, वो वाले मौर वाले पहली जमाना के झंगा झोली लगा के आए थे महाराज। स्मरण करा दो, आपके दमाम की बात बताऊं तो पहले जमाना में झंगा ही पहनते थे। कहाँ सिलाई जी, न मशीन न कुछ नहीं लगाए, झंगा झोली है। और तो वैसे ही शीश पगा न झगातन, शीश तो पगड़ी तो है लेकिन झंगा झोली नहीं है कहे। लेकिन धोती फटी, चित्रण किए हमारे भी जो बन के आए हैं ना, बड़ा अच्छा चित्रण। एक जगह फट गई
धोती फटी दुपट्टी लपटी, दुपट्टा फट जाए ना, सिलाई न रहे तो आप लोग स्मरण होगा एक दूसरे से ऐसे बांध लेते थे ताकि और फट न जाए। तो धोती फटी दुपट्टी लपटी और पाहन की न कियो नहीं शामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बले। देखो पहचान ब्राह्मणों का पहचान जनेऊ, जिसको हम लोग त्याग देंगे तो पहचान कौन? भगवान के यहाँ भी जा रहे हैं तो जनेऊ लगाए रहोगे भगवान, अरे वाह 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 ब्राह्मण देवता जनेऊ लगा के आए, उसी में भगवान खुश हो जाएंगे। द्वार खड़ो द्विज दुर्बले, वो ब्राह्मण लग रहे हैं महाराज, जनेऊ दिखाई दे रहा है। ओ चकित होकर के पूछत दीन दयाल को धाम को, चप्पल खड़ाऊ कुछ भी नहीं पहने हो ब्राह्मण देवता, लेकिन ये बात जरूर कह रहे हैं कि पूछत दीन दयाल को धाम। दीन दयाल कहने वाले देखे मेरे नितान है, भगवान कह रहे हैं कि दीन दयाल, भगवान को पुकारते हो दीन दयाल, कभी दया करोगे कि नहीं करोगे? भगवान के पास खड़े होके बोला करो। ब्रह्मचारी जी थे, नंदू जी बाद में गए होगा, हनुमान प्रसाद जी के बाद है ना, वो हनुमान जी के पास, क्यों हनुमान जी स्वयंभू हनुमान जी, नंदू जी वही पढ़े हैं, इसके परिणाम है कि वो आज चकाचक मंत्र आदि का उच्चारण करते हैं, कथा बात। जो भी वहां विद्यार्थी सही मन से वहां गए, पढ़े लिखे, आज चकाचक हैं जान, और कोई कोई रह गए इधर उधर तो भागे वहां से। गुरुजी माने कितना सिद्ध पुरुष थे वो, नाम ही हनुमान प्रसाद ब्रह्मचारी जी था, तो हाँ नाम ले रहा हूं गुरु जी का, लेकिन वो हनुमान जयंती के दिन ही देह त्याग किए। अनेकों वर्ष, एक महीना वो मांग महीना पहुंच जाते थे, 4-5 अपने विद्यार्थी को ले जाते थे, इतने सिद्ध जगह किले के हनुमान मंदिर, और हनुमान जी के पास निवेदन करने लग जाते। और हनुमान जी सुन नहीं रहे हो, क्या क्या करना है मंदिर में, इतना कहने देरी से सेठ लोग पहुंच जाते थे। ब्रह्मचारी जी कितना सीमेंट चाहिए, तुम लोग कैसे जाने ले, इतने बड़े मांगे नहीं किसी, बड़े बड़े सेठ धनी आदमी कभी मांगने नहीं गए, केवल हनुमान जी से। और उनका एक प्रिय भजन था, हनुमान भगवान को प्रिय भजन ही था, और वहां आरती होती थी तो कितने भाव से गाते थे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कहते आंसू बहाते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, विभिन्न स्वर से फिर आगे बढ़ जा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, फिर बदल, हरे राम 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 हरे हरे, महान मंत्र है, जपा करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये कहते रोते थे भगवान के पास। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। जैसे ही वो सुदामा जी महाराज देख रहे हो भैया, वो क्या बात, पूछत दीन दयाल को धाम है, अपन नाम बतावे सुदाम। ओ यही कहने काम था, अरे इसी पहले कह देते भगवान तो ब्रह्म जान रहे हैं। वो प्रवचन तो कर ही रहे थे, दुपट्टा गिर गई, खड़ा चप्पल नहीं पहने, सीधा दौड़े जैसे अभी मिल रहे थे कृष्ण भगवान सुदामा। और अंकन राज भयो जब ही प्रभु अंकरमापति भेट्यो। अभी भजनानंदी गा रहे थे, गरीबा गया हो गरीबा गया। अरे गरीब है जी, जब भगवान हृदय से लगा ले तो क्या गरीब रहे। कि अंकन राज भयो जब ही प्रभु अंकरमापति भेट्यो। हो जैसे एक मित्र दूसरे से मिलते वैसे सीधा आलिंगन किए, पकड़ लिए, जकड़ लिए, आओ आओ
अरे क्या कर रहे हैं महाराज, मैं आपके चरण, ना बाबा, आपका स्थान तो मेरे हृदय में है। भक्तों को भगवान कहाँ बसाते हैं, या भक्त कहाँ बसाते हैं, भगवान को हृदय में बसा लिया करो। तो राम भगति मन उर बस जाके, दुखल वने सन सपने हुदा। राम की भक्ति को अपने हृदय में बसाओ, वो मणि के द्वारा आपको उजाला मिल जाएगा, आप भक्त हो जाओगे। ये काम करना चाहिए। तो वही था उसके पास, आज हृदय से लगाए, ले गए अंदर में, औजाई से ले गए तो अहो अच्छा, वो सब रानियां दौड़े, कौन आए जो चलो खड़ाऊ भी नहीं पहने, दुपट्टा गिर गए, उठाए नहीं, ये महाराज दुपट्टा, अरे रहने दो दुपट्टा, रहने दो खड़ा हुआ, आज मैं क्या जूता चप्पल खड़ा पहन। इतने प्रिय थे, कौन प्रिय थे, भक्त। आज भी यदि भक्ति करोगे तो उतने ही प्रिय पात्र बन जाओगे जितने सुदामा के लिए भगवान प्रेम दिए। ऐसे परिस्थिति में भगवान दौड़ ले गए, और लेकर देखो ये और कोई नहीं है, भगवान आए हैं, कहे अतिथि देवो भव। आपके घर पहुंच आ जाए ना तो ऐसी भाव रखा करो, माने वो भगवान के रूप होते हैं। अतिथि देवो भव, कितने देव भव का नारा लगवाए हो, बड़े बड़े राजनेता लोग भी लगाए है ना। गरीबों देवो भव कह दिए चंद्रशेखर जी महाराज, ठीक है। परस्पर देव भाव क्यों नहीं कह देते हो, परस्पर देव भाव में राम जी का यही भाव है, शबनर करई परस्पर प्रीति, वो नहीं हुआ, परस्पर प्रेम नहीं है तो भगवान राम जी कैसे खुश हो जाएंगे भैया। शबनर करई परस्पर प्रीति, और चलहि स्वधर्म निरति श्रुति रीति। ऐसे जब कर लोगे तो भगवान मानो आप को साक्षात मिल जाएंगे। परस्पर प्रेम करना चाहिए, क्योंकि आपके हृदय में भगवान है, मेरे भी हृदय में भगवान है, तो प्रेम नहीं करते, क्यों नहीं करते हो, द्वंद्व क्यों करते हो। जब ऐसी भावना हो जाएगी, जान लो भगवान आपके सामने मिलेगा। प्रत्येक जीव पर दया होनी चाहिए, कृपा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। भगवान जैसे ही, अरे भगवान आए हैं, आओ आओ, कलसी में ले आओ जल, सुराही में ले आए, सोने के परात, वहां क्या कमी था, स्वर्णमय अट्टालिका बनाए थे भगवान। ऐसे समय में सब दौड़े चले आए, आओ आओ भागे, चलो हम लोग भी दो। इतनी भीड़ थी, परिवार ही उनके सब लोग आ गए, महाराज दे आ गए, और भगवान मितान देनो भैया पैर को कहे, और वो छिपाने लग गए पैर को। क्यों छिपा रहे हैं पैर को, ऐसे बेहाल बेवाइन सो, और पुनि कंठ जाल लगऊं पिन जो। माने बेवाइन फट गई थी, कांटे की जाल जो बिना चप्पल खड़ा पहने चल रहे थे। वैसे समय मेरे प्रभु को दुख न मिल जाए, ऐसे दशा को देखेंगे, नहीं नहीं प्रभु मेरा क्यों पैर धोऊंगा, मैं नहीं धोऊंगा। तो संसार की जीवात्मा क्या जानेगी ब्राह्मण के ये पादार बिंद में क्या है। सब कुछ तो ब्राह्मण के पैरे में है सज्जन, क्या चीज नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण देवता, ये जो पृथ्वी के कोई देवता है वो ब्राह्मण देवता है। इसलिए आज मेरे को बताना है, अतएव आज करने दीजिए। जबरदस्ती पैर को खींच रहे हैं, वो खींचे और भगवान तकलीफ मराते। ऐसी स्थिति में वो सोच रहे थे ना देखे मेरे मित्र तो भगवान क्या नहीं जानते, क्या नहीं देखते भैया। इसी कारण से भगवान ने कहा, और रानियां पानी देने के लिए तत्पर थी। ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पुन कंटक जाल लगो पुन जो। देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा निधि करुणा कर रोए। भगवान श्रीपाद से पैर पखारने लगे। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। रानियां कह रही हैं कि ले और वहां कहां ले, भगवान देखते देखते ही यशुपात किए पैर पखार दिए, सब रोने लग गए। भगवान ने कहा, अरे राम राम, ये करुण रस में
फिर सेवा कैसी होगी? इसलिए हे भगवान आंसू पहुंचे और कहे रोना गाना बंद करो। आप ही शुरुआत की हो महाराज। जब घर में बुजुर्ग लोग रोने लग जाते हैं, बच्चे लोग भी रोने लगते हैं, क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं? ऐसे हम भगवान भक्ति रस को प्राथमिकता दिए, करुण रस को त्याग करके अरे हो भाग्य है, रोने गाने के दिन थोड़ी है कहते हैं। तो आओ आओ अहो भाग्य है, अभी तो पैर बस बखारे हैं, पाद्य हो पाद्यम, 3 बार जल गिराने का मतलब वही है, पैर धुलाओ, हाथ धुलाओ, आचमन कराओ, यही नियम है। इस कारण से पहले कोई आते थे ना तो क्या करते, सीधा बाल्टी में पानी आ जाए, लोटा में पानी रख देते थे। अब कहोगे तो नहीं नहीं धोए आए हैं करते हैं। अरे राम, कोई आए भोजन के समय हाथ पैर धो लो जी, ना ना सब धुला हुआ है, हम मुझे ही नहीं कर रहे, क्या करोगे? ये पद्धति क्या करोगे? बिना नहाए हैं तो वह ठीक है, नहा का भोजन के पहले यही तो स्वच्छता है, सब अभियान चला है, पैर धो बुलाए। हाँ, जहाँ पानी मिल जाए माने बड़ा व्यवहार कुशल है जी, ऐसा कहते हैं। पानी और वाणी ये भी जान, हाँ, पानी भर दे के अंदर चली जाओगे, ले कुछ बोलीस तक नहीं का, कैसन व्यवहार माने बोला कहा पानी भी दे और बोले कब बेर के रगे रहे वैसे की। हाँ हाँ बोले व्यवहार कुशल, माने व्यवहारिक जगत में पीछे ना रह जाओ, ये भी ध्यान देना चाहिए। पानी और वाणी दोनों करना पड़ेगा। पानी बस रख दिए या पानी च नहीं रखे, चाय पानी में तक नहीं पूछी जगह ऐसे कहेंगे। व्यवहारिक पक्ष, इसलिए भैया आज हो भाग्य है, आओ आओ कह, हाँ पैर धुलाए, हाथ में आचमन और फिर मुख में आचमन कराने के बाद में हाथ धुलाए, आचमन यम जलम समर्पयामि, स्नान यम जलम। अब देवतम हम न हम वो कहे ले, अब हाल का हो है भैया, अतका जन परिवार जन सब धरे रहे लोटा में पानी, नहलाना है कर कह रहे बाबा मित्रता जी तो ऐसी में कैसे होगा, मेरा हाल तो आप देख ही रहे हो। कोई कोई व्याख्या कर देते हैं, पूछ महीना में आए थे ठंडा, अब ठंडा कर आगे की है, अब एक लोटिया में कहीं नहलाए तो मेरा तो यही सूझ जाएगा, मेरे ब्राह्मणी का क्या होगा महाराज। इसीलिए कहे अरे राम राम, ये ऐसी पूजा थोड़ी करते। हाँ, बहुत जजमान हो तो प्रधान जजमान स्नानियम जलम समर्पयामि है, तब काम बनता है। नहीं तो सब जन कहीं पानी में नहलाए, दूध में नहाओ, शक्कर में नहाओ तो कैसे बनेगा? कितना टाइम कराएगा पंडित जी, 10 जगह जाना रहता है, इसलिए ज्यादा हो गया, हाथ पकड़ो हो गए हो पूजा। इस प्रकार से भगवान ने अपने मित्र की हाँ भावना को समझ करके बचाओ भैया, ये तो बहुत बड़ा परिवार है आपका, आप ही के लिए है महाराज, कहती भगवान। ब्राह्मण के प्रसाद से सब मिला है। अब नंबर आया स्नान, वो लगाए थे कपड़े पहने, अरे बदलो हो इसको, नाना बाबा ये मेरा साधना है कह, स्वयं दुपट्टा तो लगा लिए लेकिन उसको स्वयं धो के सुखाओ। अरे हम धो लेंगे सुखा लेंगे महाराज, ये सेवक अवसर दीजिए। नहीं नहीं महाराज मैं अपने हाथ से करता हूँ। ठीक है भैया क्या। उसके बाद फिर नंबर आया वस्त्रों को वस्त्रम यज्ञोपवीतम समर्पयामि, चंदन लगाने की बारी आया। देख रहे हो आप लोगों को रोज चंदन लगा रहे हैं हमारे सब विद्वान लोग, कहाँ गए दीवान जी हमारे, त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन भीम पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा। ये महाराज चंदन तो लगे इसका कहा था, लक्ष्मीवान बना दी। एक चंदन मंथन करके लगाई, कैसे लक्ष्मीवान बनेगा महाराज, चंदन लगाई। तो इसने आज भगवान चंदन लगाओ तो भैया तो भगवान देख रहे हो। हाँ लोग सोचे चंदन लगा रहे हैं लेकिन भगवान क्या लीला कर रहे हैं देख रहे हो। दिन भर पूजा पाठ करने वाले की दशा है। अपना सब कर्म न छोड़िए, ये बताना चाह रहे हैं। पूजा पाठ करते कुछ नहीं मिले भैया, टार घंटी बजाना बंद करो, ऐसे कहे काम नहीं। सुदामा जी भक्ति देख रहे हो क्या हाल था, कितनी भक्ति करते थे, फिर भी क्या करोगे, कई जन्मों का कर्म रहता है सज्जनों। बहुत कमाने के बाद हमारा बैलेंस नहीं रहता है। और कभी कभी जिसके पास देख रहे हो कुछ नहीं, वो चकाचक 4 मंजिला मकान बना लेते हैं। क्या करोगे, पूर्व जन्मार्जितम है ये सब कर्म जो। वैसे समय में वो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर,
मंत्र महामने विषम ब्याल के ओ में तट कठिन कुअंक भाल के। हाँ? कभी न कभी अवसर आएगा। ठीक है, कितने रेखा है, कोई हाथ रेखा बता रहे महाराज आपका ऐसा है, और कोई माथा देख के बता रहा है ऐसा ऐसा, मार गोली करो उसको, सीधा भगवान की भक्ति करो तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा भी ठीक हो जाए। तो किसकी ठीक हो गई? मैं कहूंगा मेरा ही ठीक हो गया। हमारे में क्या है, शास्त्री भाई भाई जी कह दिए हैं, क्यों बदल गई हमारी रेखा? आप सब लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं। भक्ति करो विश्वास पूर्वक, आपका भी जीवन बदल जाएगी सज्जन, है ना? ये जान लीजिए। कई मेरा जीवन का परम जो अनुभव गम्य बात आप लोगों को शेयर करता हूं, और उसको कहीं समझ जाओगे तो जान लो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कई मेरी जो बातें जो बीच बीच में बताते रहता हूं ना, बहुत महत्वपूर्ण है। जो अनुभव गम है उसको जो धारण कर लेते हैं उसका जीवन धन्य होता है। तो वैसे ही भगवान परब्रह्म परमात्मा ने उसकी रेखा बदल दी, और रेखा बदल दी माने कुबेर बना दिए। अब वो भी कहे आपके बाद ना, हाँ कोई उलाहना ना दे, क्या सोच रहे थे, ले मांगने आया। हाँ, ऐसा कोई ना सोच है, इसीलिए उसको महान श्रीमान अक्षय श्री बनाए। वो लिखा क्या था, श्रीअक्षय। अरे राम राम, देने नहीं आए इसको जी का। वाह ब्रह्मा जी महाराज, इतने हमारे भगत है भक्ति करने वाले, श्रीअक्षय लिख दिए और उसको फिर बदल दिए। लोग समझे चंदन लगा रहे, अक्षय श्री माने कुबेर के समान धनी मानी बन जाओ। लो फिर आया नंबर, धूपम दीपम नैवेद्यम, बढ़िया पानी पीढ़ा लगाए, आओ आओ महाराज। जैसे ही ऊपर ले चे पेश एक आइटम था हो, सुदामा जी महाराज का रे राम राम, वो शर्माने लगे। तो कहे ए तुम लोग जाओ। तो कैसे जाएंगे महाराज, अतिथि देवो भव, आप ही बताएं, आप ही हमारे घर देवता हैं, हम लोग पंखा झलेंगे। अरे मैं सब कर लूंगा भैया, ये जो हमारे मित्र हैं ना वो लोग संकुची है, वो खाएंगे नहीं। कब से देख रहे हो, थाली आ गया, खाए नहीं रहे, तुम लोग भीड़ बढ़ा कर रखे हो, चलो जाओ। ऐसे परिस्थिति बड़े भोजन कराए। अब ना गए बिस्तर, भैया आओ आओ विश्राम करेंगे। दोनों मित्र, आप सोइएगा, आप क्या करोगे, आप भी सो जाओ बगल। ना ना मैं सोऊंगा नहीं, चरण दबा। अरे जैसे ही भाग, अरे ना ना प्रभु आप क्या कर रहे हो, आज ही तो अवसर है मित्र, आज मेरे को करने दो, संसार को बताना है, इसीलिए तो मैं आपको बुलाया हूँ। ये जो मेरे परिवार है ना, बिगड़ न जाएगा। संत मनुष्य क्यों आते हैं सज्जनों, समाज में ज्ञान देने के लिए, इसलिए तो आपको बुलाया। क्योंकि मैं द्वारकाधीश योगेश्वर और उसके नाती पोते कहिए महिमा को नहीं जानेंगे तो क्या फायदा है। भागवत महापुराण यज्ञ क्यों हो रहा है, समस्त लोगों को ये एक एक चीज को ज्ञान लेना है, अपने जीवन में उतारना है। तो ये जो आयोजन है तिवारी जी का, वो सफल हो जाएगा। इसलिए आयोजन होता है ताकि आप लोग, वो तो अपने जीवन को धन्य बना लिए तिवारी जी, लेकिन आपको हमको ज्ञान कहाँ मिलेगा, इसलिए ये आयोजन का इस सत्र चल रहा है। अपने लिए तो दुनिया करते हैं, अन्य को, अन्य के हित में जो कार्य किया जाता है वो सराहनीय कार्य है। यही प्रयोजन है सब यज्ञ क्या होता है, भागवत की कथा कैसे सुने, इन सब बात को बताने के लिए सब आयोजन किया गया। वैसे ही भगवान कहे नहीं नहीं आज करने दो, जैसे ही पैर दबाए ऐसा लगा कि झपकी आ गई, झपकी तो झपकी है, फिर उठ गए। महाराज आप चरण दबाई रहे हो, इतने देर हो गया आप आराम नहीं। अरे आज कहाँ आराम भैया, आप भगवान मेरे घर आए। दोनों मित्र बैठ गए, चर्चा होने लग गई। क्या हो मितान, दिनचर्या? ओ मत पूछो महाराज, कितना बढ़िया दिनचर्या है, आपका नाम लेते रहता हूँ, आनंद मनाता हूँ। ये नहीं बताएं कई दिन से खाए नहीं मेरे परिवार वाले, हम लोग वही बताने जाते हैं। भगवान के पास गए और दुखिया दुखड़ा रोने लग जाते हैं। क्या भगवान नहीं जानते क्या? भगवान जगत के नियामक है, किसको कब क्या देना है भगवान जाते हैं, लेकिन कुछ मांगे और ठगा गए। भगवान समझ जाते हैं इसी श्रेणी भगत है वो, जय श्री राम, ध्यान नहीं देते हो। भगवान के सामने क्या बताओगे, भगवान सब जान रहे,
सुदामा जी कोई नहीं बताए कि खाए पिए नहीं है, कुछ नहीं है महाराज, छप्पर टूट गई है, मटकी नहीं है पानी पीने का, तवा टूट गई है, नहीं बताया। यही तो ज्ञान लेना है, भगवान के पास में जाओ, ये सब बताने की जरूरत नहीं। भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, उसको जरूर डर करके कोई काम किया करो, ये जरूर ध्यान दिया करो। हम सोचते हैं कोई नहीं देख रहे, जो मन में आए करे जा रहे हैं, ये नहीं जानते भगवान आत्मा रूप में विराजमान है, कैसे छिपाओगे गलत कर्म को, ये ध्यान जरूर जाना चाहिए भक्तों को। तो सुदामा जी ने सोचा मैं भी पूछ लेता हूँ भैया, मेरे गृहस्थी जीवन को, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके आए और बर बिहाव कर दिए करके संक्षिप्त में परिचय दिए, तो भगवान से पूछे तो भगवान बताने लगे मेरा भी वही हाल हुआ जी, पढ़ाई लिखाई करके आए गुरुकुल आश्रम से, उसके बाद हमारी भी शादी हो गई, और ये जितने सब देख रहे हैं महाराज, ये सब धर्म पत्नी, उसके बाद फिर बेटा, बेटा के बहू, नाती हो, झन पूछ के इतना बड़ा परिवार जितने, और आपकी कृपा से सब बढ़िया खुश हैं, चल रहे गाड़ी पे। तब जाकर के भगवान कहे कि अच्छा तो आप बड़े भाई हो, कुछ दिन के बड़े थे। देखो भगवान कृष्ण से भी बड़े सुदामा जी महाराज। स्कंद पुराण में कथा सब लोग पढ़ते हो, स्कंद पुराण की कथा सत्यनारायण में एक कथा आती है, एक ब्राह्मण देवता कभी उपासना नहीं करते थे, लेकिन भगवान ने कृपा कर दी और उन्होंने भगवान की भक्ति की सत्यनारायण कथा कराते रह गए। हर पूर्णिमा के आगे चल करके उसी का चरित्र मिलता है। एक दिन वही सुदामा नाम के ब्राह्मण बन गए। देख रहे वही सुदामा जी की अलग अलग पुराण में अलग अलग कथाएं। तो सत्कर्म का फल कभी न कभी मिलता है, ये जान। सत्कर्म करेंगे नहीं तो फल कहां से मिलेगा? आकांक्षा अलग है, अनेक है, लेकिन सत्कर्म हमारे जीवन में नहीं रहेगी तो फल कैसे मिलेगी? सत्कर्म का किया हुआ फल आपको हमको ही मिलेगा, ये जान लीजिए। इसी विश्वास से भक्ति करनी चाहिए। एक दिन काम आया उनकी भक्ति। सुदामा जी महाराज तो भैया तो आप बता रहे हैं आप शादी की हो, भाभी कुछ भेजी होगी कहे, तो वो सुदामा अपने गठरी को और दबाओ। देख लिए क्या जी भगवान का, भगवान क्या नहीं देखेंगे बताओ? प्रभु अब वो भी सोचे इनके घर एक से एक आइटम खाया हूं, पता नहीं वो बावरी क्या भेजी होगी, इसी कारण से दबाए जा रहे हैं। भगवान समझ गए, अरे राम राम संकोची है हमारे मित्र, आगे चना गुरु मां तू दियो, स्मरण करने लग गए। आगे चना गुरु मां तू दियो, तू चावलियो जो हमें नहीं दीनो, पाछिल बात अब न जाऊं, और तुम चोरी के बानी में है जो प्रवीणो। पिछला ये जीवन जो मिला है ना, सुधार करने के लिए मिला है। हमारे जीवन में कुछ गलती है, उसको सुधार लो तो हमारा आपका जीवन धन्य हो जाए, ये जान लो। वो तो मित्र को ऐसे कह दिए, इसकी तो अनंत कथा है, कई कथा है। वो चना को क्यों नहीं दिए, इसके भी आजकल सब कथा बता रहे हैं ज्ञानी लोग। क्यों नहीं दिए जी? कहे कि उसको जो खाएंगे गरीब हो जाएंगे। मैं भले गरीब हो जाऊं, मेरे प्रभु को तकलीफ नहीं होना चाहिए। इतने शुद्ध विचार सुदामा जी महाराज थे। उस श्रापित चना किसी महात्मा के यहाँ रखे थे, भोग लगाऊंगा, चोर आया चोरी करके ले गया। तो एक जगह चोरी कुछ तो मिला नहीं, महात्मा यहाँ चना बस मिला, और दूसरे यहाँ पहुंच गए गुरु आश्रम में। और गुरु आश्रम में गए तो वहां भी कुछ नहीं मिला, बल्कि चुराए थे चना वही गिर गया। उसी चना को महात्मा भोग लगाऊं करके देखे, चना नहीं दिखे। अरे राम राम, कौन चोर ले गया? अरे इसको जो खाएगा वो गरीब हो जाएगा। उस बात को कौन जान रहे थे? ज्ञानी। मैं भले गरीब बन जाऊं, मेरे प्रभु इतना विचार सोचा, स्वयं कष्ट प्राप्त करके दूसरे को सुखी बनावे, ये धर्म है। वो संत है, संत सही दुख पर ही तलागी। स्वयं कष्ट प्राप्त कर लिए, क्या खा रहे हो मितान? अरे क्या खाऊंगा जी, वो
पानी गिरे, देखता हूँ गुरु महाराज चल जाओ लकड़ी ले आओ। कृष्ण को याद कर रहे हो, सुदामा के याद कर रहे हो, गुरु की आज्ञा कैसे पालन करनी। संध्या हो गई थी, लकड़ी खत्म हो गई थी, चल जाओ तो गुरुवाइन का ऐसे डांटोगे क्या? आज तो बड़ी विषम परिस्थिति है, गुरु शिष्य की परंपरा ही समाप्त कर दे। थोड़ा से डांटोगे तो पालक ही पहुंच जाएंगे, हमारे बेटा बेटी क्यों डांट दियो, इसलिए शिक्षक लोग भी कहें जाओ। भाई कोई आज तो उस दिन मैं कह रहा था ना, चाकू निकाल रहे हैं विद्यार्थी लोग गुरु जी के लिए, कैसे गुरु शिष्य परंपरा रहेगी। वो भगवान देख रहे हो तुरंत पहुंच गए लकड़ी लेने के लिए, लकड़ी माँ इसीलिए जाओ जाओ बेटा, गुरु जी बात को बुरा नहीं मानना, समझाए। इसी बात को आज भगवान याद कर रहे हैं। तैसे ही भाभी के टंडूल छीनो, भाभी दी है प्रेम अमृत, उसको दबाए जा रहे करके भगवान खींच लिए, और जैसे ही खींचे और वो फटने लग गई, तो हाथ में लिए और 1 2 3, अरे राम राम रुक्मणी के है। ब्राह्मण देता कोई सब कुछ दे दोगे, अपने परिवार इतना बसाए हो 16,000 108 10 बेटा नाती, क्या बचेगी कहा। भगवान फिर बताने लगे रुक्मणी सोन, वो ब्राह्मण देवता कहीं नहीं आ रहे थे, चिट्ठी लिख के ना रावण के लिए ब्याही जाते थे हैं, लक्ष्मी बन के बैठ गई हो किसके प्रसाद से। वो ब्राह्मण देवता की महिमा भूल गए, जिन्होंने आपके लिए चिट्ठी पत्र लेके आए, मैं क्या जानता है। शिषपाल के लिए ब्याही जाती, आज लक्ष्मी बन के बगल में बैठी, ये ब्राह्मण की प्रसाद है। रोज विद्वान लोग यज्ञ मंडप से कह रहे हैं, विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा कमलावरो हम, विप्र प्रसादा अजिताजितो हम, विप्र प्रसादा मम कृष्ण नाम, विप्र प्रसादा मम राम नाम। राम श्याम कौन हो गए, तू लक्ष्मी कमला कैसे बन गई, ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद के फलस्वरूप, इसलिए आज मेरे को देने दो। ऐसा आप कलंक नहीं सहूंगा। देख तो जीवन भर पूजा पाठ करते हैं, कोई भी वर्ण के हो सज्जनों, कोई ब्राह्मण बस के लिए भगवान दया करते हैं, ऐसी बात नहीं मान लेना, क्योंकि भगवान भक्ति को देखते हैं। मानस में वही पढ़े, आप रोज रामायण को बहुत ध्यान से पढ़ा करो, महान से महान गुप्त शब्द वहां है। भक्ति वंत क्या लिख रहे हैं वहां, भक्ति मानव एक भक्ति करनाता, भक्ति की नाता बहुत प्रिय, इसलिए कह रहे हैं भगतिवंत अति नीचे हूँ प्राणी, हो नीचे हूँ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असजिय जाने। कोई भी वर्ण में जन्म लेकर के आए हो, भगवान को भजोगे आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन विशेष कृपा कहा कि वो हो जिसका मैं सम्मान किया, यही तो भक्ति है। भक्ति को बढ़ाना चाहते हो, प्रथम ही विप्र चरण यति प्रीति, भक्ति का सोपान क्या है, ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम बढ़ाओगे, भक्ति अनायास ही भगवान आपको दे देंगे, यही भक्ति ये सोपान है। इसलिए भगवान ने सूत्र दिया, आज मेरे को दे, और दिया क्या दिया, अब इसमें चले तो क्या दिए भगवान ने, एक धोती भी नहीं दी। हाँ ये भी जान, क्योंकि उनको मालूम था मैं दूंगा तो ये लेने वाले नहीं है, और जिसको देने रहते हैं ना, देना रहता है तो क्या करते हैं, हाँ पता नहीं कहां से घर में भंडार भर गया हो। हाँ, भगवान के घर देखते हो कोई कमी थोड़ी नहीं, तो भगवान जिसको देते हैं तो गांव भाषा में छप्पर फाड़ के देते हैं, कह दिए लोग, आप संभाल नहीं पाओगे, यही भगवान का नियम। ये धर्म है, आप धर्म का पालन करें, देखो आप संभाल नहीं पाओगे, कहां से आया कहां से लाया हम समझ में नहीं सकते कि किधर से आ गया जी, कहां से आया है। यही भगवान कृपा है, प्रत्यक्ष दूंगा तो कुछ लेंगे नहीं। अच्छा दे दूंगा एक धोती मितान को, तो द्वारपाल लोग कहेंगे ले हमन देवत रहे तो नहीं ली, और मांगे चल दी भगवान में परेशान करे बड़ी से कहे लगी दादा, अब ऐसा उलाहना में नहीं सुन सको। इसी कारण से भैया आज ही जान
कभी भी किसी भी वर्ण में हो, अमीरी गरीबी तो आना जाना है सज्जनों, कभी किसी को उलाहना और हेत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जान भगवान रुष्ट हो जाते हैं। भगवान का ही दिया हुआ सब कुछ है हमारे आपके पास में, सबके पास में, लेकिन भगवान की भक्ति उन्होंने नहीं भूली। ये भी ये महत्वपूर्ण है। वहां तो पड़ोसी मंजिल बन गए, सुदामा बन गए, पड़ोसी का वो बन गए। ले सुदामा को ईर्षा नहीं हुई। वाह वाह, देखते हो, इसी भाव में रहना चाहिए। वो तो कई घंटा गाने का प्रसंग है। ईर्षा भी बड़ी खतरनाक है सज्जनों, किसी ईर्षा ना करो। परिवार से, पड़ोसी से प्रेम स्नेह करते हुए अपने जो जीवन को जीते हैं, उसी का नाम तो सुदामा चरित्र है। जिस परिस्थिति में हो भगवत चिंतन को मत त्याग, वो नहीं त्यागे, वही काम था उसका। पोथी निकालते हो और पढ़ने लग जाते, और हमारे घर के पोथी घर में बैठे रहेंगे कैसे बने। रामायण कपड़ा में बंद है, जय राम जी कही, नवधम खोलथन महाराज का हाथ ले, इसने बनी जी घर में रखे हो ग्रंथ, खोल के पढ़ा करो। हनुमान चालीसा पढ़ो को बहुत लाभ है। बच्चों को पढ़ाइए, ज्ञानवान श्रीमान बुद्धिमान सब सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए जान लीजिए, हमारे आपके जीवन धर्म में हो तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। धर्म के साक्षात मूर्ति परमात्मा है, उसका जो है भावपूर्वक भक्ति करते हैं, भगवान सबको फिर संतुष्टि रूपी गुण दे देते हैं। संतोष सबको है नहीं, समस्या ये, जब संतोष रूपी धन सुदामा जी के पास में था, वहां सब कुछ मिल गया। और बहुत मिलने के बाद भी जान लो, जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, इसका काम ही लाभ होता है तो फिर लोभी हो जाते हैं। किसान होते, अरे एक आध खाड़ी कम हो गई, महाराज इसे खरीद ले। अरे राम राम, जो मिल गया उसमें संतुष्टि में जीवन में। जब पूछो तब, अरे इस बार थोड़ा से कम हो गया, अरे राम राम, भगवान जो दिया है वो सब कुछ। जब आवे संतोष धना, सब दुख दूर भलाए। संतोष में जीवन जीने का जो मूल मंत्र है, सुदामा जी में चरित्र से मिला है। तो इतना ही कहते हुए बहुत समय आपका आज भी लिया हूं, अब क्या करूं। उज्जवल जी हमारे प्रेमी हैं, कहते थे सुदामा कथा सुना देना, और राष्ट्रीय यज्ञ सुनाएंगे गुरु जी, ले सुनाएंगे गुरु जी कह दिए थे। चलो गुरु जी सुनाने वाले थे नहीं, भगवान सुनाने वाले। कल की पावन कथा प्रसंग में शेष कथाओं को सुनेंगे। परीक्षित मोक्ष की कथा है, 24 गुरुओं की कथा, आनंद कथा है। अनेक अभी कई कौन कौन सब बच गए, दंतवत, व्यूरोग, शाल, पौंडरक, ये सब बची हुई, सबको भैया भगवान उद्धार करेंगे। कहे कोई बचे न रे, जिस काम के लिए भगवान आए, धर्म की ध्वजा फहराऊंगा। और ये धर्म के ध्वजा को मिटाने वाले कौन है? दुष्ट दुर्जन हैं। इसलिए परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान आते धर्म की स्थापना के लिए हैं। तो आज यह पावन गांव धन्य है, जहां पर भगवान के दिव्य चरित्र के द्वारा अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। बनाते रहिएगा, हैं? इसी पवित्र भावना के साथ में आइए, भगवान के मंगल में आरती का पावन क्षण है। आरती का मंगल में गान करेंगे, दर्शन करेंगे और अपने जीवन को धन बनाएंगे। आज उज्जवल जी नहीं दिख रहे हैं, आज राजनेता लोग ज्यादा आ गए लग रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं, उसकी बहुत सी ड्यूटी रहता है तो हो तो आए, क्योंकि उनका काम है अंतिम संबोधन करना, आरती गाना आदि उनकी विभाग है। और नहीं तो सब है, वो विषय नहीं है, लेकिन हमारी सद्भावना है, हमारे प्रति उनकी सद्भावना है, हम भी उनको सद्भावना देंगे तभी बनेगा। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण